भंजन मारुति नंदन, ए दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। राम की बात करूं, लंका जीतकर राम लौटे, सबका परिचय कराया। मां ये विभीषण है, अगर यह नहीं होता मैं रावण का राज्य कैसे जानता। ये सुग्रीव है, इसने मेरे साथ सेना भेजी। ये केवट निषाद, इनने मेरे लिए काम किया। सबका परिचय राम ने कराया। किसी कोने में बैठे थे छोटे से हनुमान जी। जब परिचय कराने की बारी आई, राम की आंखों से आंसू निकल पड़े। माता विवल हो गई, भरत परेशान हो गए, भैया क्या हो गया, ये आंसू क्यों बहा रहे हो। राम ने कहा आंसू नहीं बहा रहा हूं, इस छोटे से कपि का परिचय दे रहा हूं। ये जितने लोग हैं, सुग्रीव, अंगद, विभीषण, सबका कर्ज चुका दिया, लेकिन ये छोटा सा कपि, भरत भाई कपि से उऋण हम नाई। बड़े बड़े कार्यकर्ताओं को, नेताओं का सबका कर्ज चुकाया जा सकता है। जब राम ने सबसे कहा कुछ ले लो, विभीषण को राज्य दे दिया, सुग्रीव को राज्य दे दिया। हनुमान से कहा हनुमान, सबने कोई ना कोई पोस्ट ले ली, सबने कोई ना कोई पद ले लिया, हनुमान एक पद तुम भी ले लो। हनुमान ने कहा राम जी एक पद से काम नहीं चलता, 2 पद चाहिए। राम जी का रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है, 1 मैन 1 पोस्ट। हनुमान जी बोले पद तो 2 ही चाहिए। राम ने कहा 2 पद का सिस्टम नहीं है। हनुमान जी ने कहा राम पद दोगे तो भी 2 लूंगा, अगर नहीं दोगे तो भी 2 लूंगा। हनुमान जी ने राम के दोनों पद पकड़ लिए। दुख भंजन मारुति नंदन, दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। नाम तुम्हारा जपो निरंतर, नाम तुम्हारा अब नहीं छोड़ूं, तेरा द्वारा अब नहीं छोड़ूं, तेरा द्वारा। राम भक्त मोहे शरण में लीजे, राम भक्त मोहे शरण में लीजे। जब डॉक्टर साहब से बात हुई थी, गुमास्ता जी से प्रदर्शनी की बात हुई, मैंने इनका रामायण में अगर मेरी प्रदर्शनी की उपयोगिता, क्योंकि आप चुपचाप सुन ले तो भी ठीक है, चुपचाप सुन लेंगे, मन मन में दोहरा लेंगे। सबसे उत्तम मंत्र वह माना जाता है। पूज्य स्वामी गिरीशानंद जी रामायण के बारे में बता रहे थे, मैं तो उतना नहीं बोल सकता हूँ, यहाँ तो विद्वान बैठे, अरुण जी बैठे मॉरिशस से आए हुए, और हम सबके साक्षात स्वरूप। हम रामायण को गाते हैं, लेकिन जो रामायण करते हैं जनरल जीडी बख्शी जी, तालियां बजाइए भरपूर। चुपचाप रामायण पढ़ लीजिएगा, हो सकता है मरने के बाद स्वर्ग मिल जाए। अगर ये मरने के बाद स्वर्ग चाहिए, कहीं और चले जाइए। जिनको जीते जी दुनिया को स्वर्ग बनाना है, राम के चरित्र को समझने का प्रयास करना, गाइए तो चुपचाप गाइए। उत्तम मंत्र वह माना जाता है जिसको मन मन में दोहराया जाए। उससे अधम मंत्र वो होता है जिसको गाते मुंह हल्का हल्का हिले। सबसे जोर जोर से चिल्ला के मंत्र उसको दृष्टि से अधम मंत्र माना जाता है। लेकिन फिर भी जोर से क्यों चिल्लाना, राम तो मन की बात सुन लेते हैं, फिर जोर जोर से क्यों चिल्लाना। ये जोर जोर से चिल्लाना प्राणायाम के लिए अब करना पड़ रहा। प्राणायाम बाबा रामदेव का आजकल नाम चलता है। 50 साल पहले बाबा रामदेव की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। हम पानी भरने जाते थे, कुएं से झुककर पानी भरते थे, ना हाथ अपने आप नीचे जाता था, कमर का व्यायाम होता था, कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। महिलाएं कमर भिलोती थी, कमर, मैंने बताया ना, राम के नाम की आवश्यकता पड़ रही। सुन लेना, जब हनुमान चालीसा पढ़े, डॉक्टर साहब की जोरदार ताली बजाई, पूरी अंग्रेजी में रामायण। अच्छा मजे की बात, डॉक्टर साहब आप तो कैसी रामायण कर रहे हो। वेस्ट इंडीज में मैंने देखा, बड़ा मजा आया। मैंने देखा वेस्ट इंडीज, त्रिनिदाद एंड टोबैगो में, जैसे अभी आप रामलीला देख रहे थे, इधर से कूदते कूदते
हनुमान आया, रावण आए, उधर से कूदते हनुमान आया, रावण जोर से चिल्लाया, ओ मंकी व्हाई यू एंटर इन माय सिटी लंका। मैंने कहा हनुमान रावण अंग्रेजी रे। मैंने सोचा मैंने कि रावण भले अंग्रेजी बोल रहे लेकिन हनुमान जी तो शुद्ध संस्कृत बोलेंगे। उधर से कूदते हनुमान जी आए, वो भी चिल्लाए, रावण आई नॉट एंटर विदाउट एनी रीजन, यू किडनैप माय मदर सीता, आई मैसेंजर ऑफ राम। देखिए देखो, एक तो आप जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उसमें एक चौपाई आती है, राम रसायन तुम्हारे पासा। हनुमान जी केमिस्ट हैं। ये तो सब डॉक्टर लोग कितने काम में लगे हुए हैं, केमिस्ट हैं, डॉक्टर भी बोलते हैं। यहां तो सब बैठे हैं, अभिजीत जी बैठे हैं, अजय जी बैठे हुए हैं। सुन लीजिएगा, डॉक्टर भी आजकल कहते हैं दवा के साथ दुआ। गुरु हमारा कीमिया, दवाई मिल जाए लेकिन मां का हाथ सिर पे मिल जाए, बात ही कुछ और हो जाती है। दुनिया भले ही पागल कहे, हनुमान जी तो पागल ही थे एक हिसाब से। तो बीवी किसी और की गई, लंका किसी और की जली, खुद की पूंछड़ी फूकट जलाई। लोग मुझसे भी बोलते हैं, लोग मुझसे बोलते, बाबा जी जब इतने नेताओं से संपर्क था, दुनिया भर में 57 बार अमेरिका प्रदर्शनी करके आ गए, तो यहाँ ये क्यों कर रहे हो? मैं इनकी, हम भी बावरा जी के शिष्य हैं। तालियां बजाइए बावरा जी के नाम पर। जब डॉक्टर साहब ने मुझे कई बार बुलाया तो 3-4 बार डॉक्टर साहब मुझे कहा, बाबा जी थोड़ा संभल के। अब बावरा जी के चेले काहे से संभल के? लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, आइए समझ लीजिएगा। राम की बात करूं, हनुमान की बात करूं, क्या थे राम, क्या थे हनुमान? उत्तर से दक्षिण तक जिसका नाम जुड़ा सब नामों में। जब मुझसे बात कही जा रही थी, डॉक्टर साहब बार बार बोल रहे थे, एक शाम राम के नाम, एक शाम राष्ट्र के नाम। मैं कहता बार बार मत बोलो, पुनरुक्ति दोष लगता है। राम बोल दो तो राष्ट्र बोलने की जरूरत नहीं, राष्ट्र बोल दो राम बोलने की आवश्यकता है। उत्तर से दक्षिण। अब देखो, ताली भी कम बजाना क्योंकि टाइम ही नहीं है। उत्तर से दक्षिण तक जिसका नाम जुड़ा सब नामों में, उत्तर से दक्षिण तक जिसका नाम जुड़ा सब नामों में, अभिवादन में रूप उसी का सुबह में और शामों में। किस राम की बातें कर रहे हैं? उत्तर में चले जाइए, रामचंद्र मिल जाएगा। राजस्थान में राम सिंह मिल जाएगा। मध्य प्रदेश आइए, रामचंद्र मिल जाएगा। अरे तेलुगु में चले जाइए, आंध्र प्रदेश में, वहां कोई ना कोई राघवलू मिल जाएगा। और राम का विरोध करने वाले तमिलनाडु में चले जाओ, वहां के नेता का नाम भी रामचंद्रन है। दुनिया भर में करीब 1500 गांव हैं जिनका नाम राम से चालू होता है। लोग हमसे पूछते राम का प्रमाण। उत्तर से दक्षिण तक जिसका नाम जुड़ा सब नामों में, अभिवादन में रूप उसी का सुबह में और शामों में। गीत राम के गाए जाते हैं बालक के जन्मों पर, उसी राम की पूजा होती है हर एक आचरणों पर। उसी राम के रंग रंगी अपनी ये प्यारी धरती है, उसी राम के रंग रंगी अपनी ये प्यारी धरती है। और राम नाम को सत्य बताती जाती हर एक अर्थी है, राम नाम को सत्य बताती जाती हर एक अर्थी है। उसी राम की छाया में मंचों पर आया करता हूँ, उसी राम की छाया में मंचों पर आया करता हूँ। और राष्ट्रदेव कहकर मैं उसका ध्यान लगाया करता हूँ, राष्ट्रदेव कहकर मैं उसका ध्यान लगाया करता हूँ, राष्ट्रदेव कहकर मैं उसका ध्यान लगाया। आप आइए, मैं तो कई बार एक बात कहता हूँ, थोड़ी देर में जितनी देर हो पाएगी राम की बात करूंगा, लेकिन अलग प्रकार से। चिंता है राम का देश है, राम के गीत कभी देश में चलना कम नहीं हुए। वाल्मीकि ने गाए, कंबन ने गाए, तुलसीदास ने गाए, भवभूति ने गाए, कृत्रिवास ने गाए, नरेंद्र कोहली जी ने लिखा, अमीश ने लिखा, श्रीपाद दामोदर सातवड़ेकर ने लिखा, हमारे हर संत ने राम की महिमा गाई, अभी पूज्य गिरीशानंद जी महाराज जी ने भी गाई। अरे एक गीत को एक बार सुन लो, एक उपन्यास को एक बार पढ़ लो, दूसरी बार पढ़ो तो संभव नहीं। फिल्म चलती है, कुछ कुछ होता है, एक बार देखो तो कुछ कुछ होगा, दूसरी बार देखो तो कुछ कुछ होगा लेकिन कम कम होगा, तीसरी बार देखो तो फिर भी कुछ कुछ होता है लेकिन और कम कम होता है, और 10 बार दिखा दो तो 11वीं बार आदमी बोलेगा अब की बार तो कुछ नहीं किया, अब की बार कुछ ना कुछ हो जाएगा, चुप रहे। एक उपन्यास को 5 बार पढ़ सकते हैं, 10 बार पढ़ सकते हैं, और कंटेंट याद है तो उसके बाद पढ़ने की जरूरत भी। लेकिन ये राम कथा है, वाल्मीकि ने लिखी तो भी चली, कंबन ने लिखी तो भी चली, भवभूति ने लिखी तो भी चली, डॉक्टर साहब ने उसका अंग्रेजी अनुवाद कर दिया तो भी चल दिया, और अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, फिर वापस चलेगी। और जिस दिन राम कथा सुनने के बाद लग जाए
कि मन तृप्त हो गया। राम कथा जे सुनहि अघाई। सभी गाइए। कथा जे सुनहि अघाई। देखो कुछ लोगों ने गाया, पर एक बात सुन लेना, जितने लोग बैठे ना सामने, जो मुख्य अतिथि भी वीआईपी भी हैं, एक बात गौर से सुन लेना। हम सब जीवन में सुबह से शाम तक भागदौड़ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इतना पैसा आराम से कि एक दिन कमाए तो 2 साल नहीं खा सकते हैं। मेरी खुद की एक दिन की कमाई में 5 साल नहीं खा सकता हूं, लेकिन फिर भी हम कमा रहे हैं। क्यों? हम सबकी इच्छा जीवन में रस आना चाहिए, लेकिन क्या रस आया? रस नहीं आया, जीवन में वायरस आ गया। और सुनो, जब वायरस आता है तो एक उपाय है, एंटीवायरस डलवाओ। और जब एंटीवायरस से भी काम नहीं चलता तो फिर फार्मेट करवाना पड़ता है। ये जितने बुड्ढे बन के बैठे हुए ना सामने अपन, एक बात सुन लेना, डॉक्टर जानदार साहब भी गलत मत सुनना, यहाँ तो सुनना, एक बात गौर से आगे से पीछे तक सुनना। अगर परमात्मा को आपका ज्ञान पसंद होता, परमात्मा को आपकी बुद्धि पसंद होती, परमात्मा को आपका बल पसंद होता, परमात्मा को आपको इंटेलेक्चुअलिटी पसंद होती, तो परमात्मा किसी बुद्धिमान प्राणी को मरने नहीं देता। परमात्मा को नरेंद्र मोदी का भी ज्ञान पसंद नहीं है, इसलिए परमात्मा उसको भी वापस लेगा, नया भेज देगा। परमात्मा हम सबको हंसता गाता नाचता हुआ खेलता हुआ बच्चा बना के भेजता है, और जैसे ही खेलता हुआ बच्चा आता है अपन उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर फिट करते हैं, गणित, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये दुनियादारी, इकोनॉमिक्स, और फिर परमात्मा पूछता है बुढ़ा होने के बाद, क्यों रे तेरे को क्यों भेजा था? परमात्मा फिर फॉर्मेट करके फिर बच्चा बनाता है। ताली बजाओ, ये पुनर्जन्म कुछ नहीं है। इसलिए मौका आए, ये एंटीवायरस से काम। ईमानदारी से बताओ, जितने टाइम पे कार्यक्रम खत्म होने का था उतने टाइम पे शुरू हुआ। आधा घंटा बैठने को तैयार हो? जरा हाथ उठा बताओ ढंग से, आगे से पीछे तक। अरे यूं उठाओ ढंग से, ऐसे 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 यूं उठाओ। हाँ अगर ऐसे हाथ उठा ले तो बाद में ना तो डॉक्टर गुमास्ता जी के पास जाने की जरूरत पड़ेगी, ना जामदार जी के पाने की जरूरत पड़ेगी। आपका स्लिप डिस्क अपने आप ठीक हो जाएगी। आइए ताली। चलिए, आपका आशीर्वाद है। देखो मैंने एक बात बताई, आज तक कभी आपने सुना कि एक सड़क का पेट्रोल खत्म हो गया? पेट्रोल गाड़ी का ही खत्म होता है, इसलिए निपटोगे आप लोग ही। ये चलो ठीक है, 3-4 लोग छोड़ दो, बाकी जितने पीछे हैं सब घर जाएंगे, अपना कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे, रोने वाला ना कोई रोने वाली, जन्म वाली आपका क्या। इसलिए देखो, मैं तो राम कथा करता हूं कई बार, और राम कथा भी अभी तो 3 दिन की राम कथा करने जा रहा हूं। लोग बोलते कैसे? मैंने कहा भैया अपनी राम कथा पूरी हंसते होगी। राम ने जीवन में काम इसलिए नहीं किया हम रोते रहे, हमारे शहीदों ने प्राण इसलिए नहीं दिए हम बीमारी में पड़ के रोते रहे, हमारे शहीद सीमा पर खड़े हुए सैनिक ये इसलिए हमारी रखवाली नहीं कर रहे हैं हम बीमारी में पड़कर रोते रहे, डिप्रेशन में पड़कर रोते रहे। लोगों ने देश के लिए प्राण दिए, इसलिए दिए हम हंसते रहे। मैं केवल एक कार्यक्रम इसलिए कर रहा हूं हम हंसें, पर हमारे ऊपर दुनिया ना हंसे। राम के देश के लोग, हमने किसी पे हमला नहीं किया, सबने हम पे हमला किया। हमने किसी की, बख्शी जी यही भाषण होते हैं, आपको कई बार सुनता हूं, लोग बढ़ के हम तो भारत के रहने वाले हैं, हमने किसी की 1 इंच जमीन नहीं दबाई। अरे बांग्लादेश जैसे ने भी हमारी जमीन दबाई। और हमको राम के नाम से भी क्या सिखाया गया? राम के नाम से हमको क्या पाठ पढ़ाए गए? राम का जीवन समझ, पढ़ लीजिए वाल्मीकि रामायण, पढ़ लीजिए कंबन रामायण, पढ़ लीजिए तुलसीदास की रामायण। लेकिन हमको गीत सिखाया गया, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते और सर कटा सकते। हमको सर कटाने का संदेश नहीं दिया गया है, रामायण ने संदेश दिया है। अगर हमारी माता बहन को कोई हाथ लगाए, सर काट दो, सर कटाने के लिए मत जाओ, अनशन करने का वक्त नहीं है। दशहरा मनाते हैं हम, दशहरे का नाम है सीमोल्लंघन पर्व। दशहरे के दिन सब इकट्ठा होकर जाते हैं, राम का नाम साथ में लेकर अपने गांव की सीमा के बाहर खड़े होते हैं, सीमा के बाहर पैर रखते हैं, हम अपनी सीमा का विस्तार करेंगे। सीमा का विस्तार करने के बाद कहते हैं हमने अपनी सीमा का विस्तार किया, लेकिन देश तो कटवाते आए। ये राम का देश, ये जिसको वियतनाम कहते चंपा देश था,
ये जिसको जावा सुमात्रा कहते, ये हमारा श्री विजय साम्राज्य था। जिसको हम कहते थाईलैंड, ये हमारा श्याम देश था। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कहां? कंबोडिया है। कंबोडिया का भी भारत का हिस्सा था। जिसको कहते हैं अफगानिस्तान, जहां भारत का प्लेन ले जाकर उतारा गया था, वो अफगानिस्तान कभी गांधार था, वो हमारा हिस्सा था। अरे पाकिस्तान तो हमारा था, बांग्लादेश तो हमारा था। कभी चले जाइए ऊपर मंगोलिया, आज भी चले जाऊं मैं, कभी मंगोलिया जाता हूं तो वहां के लोग मुझसे कहते हैं, बाबा जी आयुर्वेद के बारे में दो चार बात बताइए, गंगा जल लेकर आए हैं क्या? गंगा फेस्टिवल होता है मंगोलिया में। अरुण जी आए मॉरिशस से। आज तो मैं राम की बात भी करूं, राष्ट्र की बात भी करूं, बात तो एक ही है। कल देवेंद्र सिंह जी आए थे, माननीय गुमास्ता जी, उनके साथ कुछ बच्चे आए थे, काशी में ले गया। 10 साल पुरानी बात है। गंगा दिखाई, बच्चों प्रणाम करो। बच्चों ने गंगा को प्रणाम किया। हमने कहा बेटा स्नान कर लो। साथ के जो टीचर थे उनने कपड़े उतार के स्नान कर लिया। बच्चों ने कहा दिस इज डर्टी वाटर, वी कांट टेक बेथ इन दिस वाटर। दोस्तों, राम के पूर्वज गंगा को लेकर आए थे। ये तो मेरी एक प्रदर्शनी है। मेरी दूसरी प्रदर्शनी जब माननीय अनिल दवे जी का, इसको मत लगाना नहीं तो चाइना कहेगा तुम हमारी गंगा को ले गए। ये गंगा जो आसमान से धरती पर आई है, ये प्राकृतिक धारा नहीं, कृत्रिम धारा है। इसको तोड़ के हम लाए थे। इसके पूरे रिकॉर्ड है। जब ये गंगा सुल्तानगंज से निकली, जन्नू ऋषि का आश्रम था, पूरा आश्रम डूब में चला गया। ऋषि ने आंदोलन कर दिया, जैसे मेधा पाटकर आंदोलन करती है। पूरा आश्रम डूब गया। गंगा की धारा रोक दो, प्रोजेक्ट रोक दिया जाए। भगीरथ ने जाकर प्रार्थना की, महाराज जी इस गंगा को आगे जाने दो। ऋषि ने कहा क्या मिलेगा? भगीरथ ने कहा पूरा प्रोजेक्ट आपके नाम से जाना जाएगा। तब से गंगा को हम जाह्नवी कहते हैं। कल कल करती आई भागीरथी गंगा, किसने लाकर देखी? स्वर्ग से लेकर आए थे। आइए मैं आपसे बात कर लूंगा, लेकिन कहूंगा मैं अकेला ना गाऊं। थोड़ी देर बच्चे बन के बैठिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं, राम के सामने बच्चे बन जाना, कृष्ण के सामने बच्चे बन जाना। जिनके माँ बाप नहीं है वो जानते माँ बाप ना होने का दर्द क्या होता है। जब गुरु चले जाते हैं, जब दीदी से कई बार बात करता हूँ, गुरु जी मैं बचता हूँ, गुरु जी की मूर्ति के सामने जाने से बचता हूँ। लगता है कैसे विश्वास करूं, यही मेरे गुरु हैं, यही मेरे हमारे देश के लोग हैं, यही महापुरुष हैं। हमारी इच्छा होती है हमारे सामने रहें। लेकिन मैं आपसे कहूंगा, चलो जितनी देर मैं आपसे बातें करूं, देश की भी चर्चा करूंगा, राम की चर्चा करूंगा। मैं किसी ने राम के देश की चर्चा करूंगा। अरे जब लंका पे विजय प्राप्त कर लिया, लक्ष्मण ने कहा प्रभु ये लंका कब्जा करने में क्या दिक्कत है? राम ने कहा अपि स्वर्णमय लंका नमे लक्ष्मण रोचते जन्नी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीसी। अभी परसों सैफ अली खान के बारे में सुन रहा था। भारत तो पहले था ही नहीं। अरे तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? और सुनो, भारत क्या था? राष्ट्र और राज्य में अंतर होता है। आज मेरा भारत राजनीतिक रूप से छोटा है, लेकिन आज भी मैं पाकिस्तान को गाली नहीं देता। कैसे गाली दे लूं? जिस जमीन पर खड़े होकर मेरे ऋषि ने भगवा झंडा फहराया था, वो पाकिस्तान मेरा है। जब इजराइल 1700 साल बाद अपनी जमीन प्राप्त कर सकता है, हम अपना पाकिस्तान वापस। मैं तो कहूंगा अगला मानस सम्मेलन संकल्प लेकर जाइए। अगला मानस सम्मेलन लाहौर में जाकर, लव की भूमि लाहौर में जाकर करेंगे। संकल्प लीजिएगा। लेकिन ऐसे नहीं होगा, उसके लिए हनुमान तो बनना ही। देखो राम जी जितना करें उतना करें, बाकी काम तो हनुमान जी को करना पड़ता है। राम जी खुद ऑर्डर तो नहीं दे सकते ना। राम जी छुपा छुपा के ऑर्डर देते। कल महाराज बात कर रहे थे ना कि वो हनुमान जी गए तो उन्होंने की स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज जी बोलते थे कि लंका में जाके कीजिए सब काजा। अब सब काज उन्होंने समझ लिया, आप भी समझ जाना। तैयार हो ना? हनुमान जी के गीत के लिए तैयार? तो आइए एक बार मेरे साथ झूम के गाइए। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि अपन गाएंगे तो ये नहीं गाएंगे, क्योंकि सब काम ठेके पे कराने की आदत है। आज से 100 साल पहले बना मकान अभी तक मजबूत है। राम सेतु बना था, आज तक चल रहा था, क्योंकि ठेके पे नहीं बना था। इसलिए आज भी उसके चिन्ह हैं। पुरानी जितनी बिल्डिंगें आज तक जिंदा है, क्योंकि ठेके पर नहीं बनी। तब मकान ठेके पर नहीं बनते थे, तब बच्चों की पढ़ाई भी हम करते थे, घर वाले ध्यान देते थे। आजकल बच्चों की पढ़ाई भी ठेके पे, सब कुछ ठेके पे चल रहा है। और ठेके का काम कभी मजबूत कहां से समझेंगे राम की बात? आजकल तो देखता हूं बच्चे घर से बाहर कहां से निकले। अरे आजकल के माँ बाप जैसे होते तो बताओ विश्वामित्र लेने आते, देते क्या? राम कथा गाना आसान है। कितनी महिलाओं का अपहरण किया था रावण ने,
जब हनुमान लंका में गए थे, पढ़ लीजिए वाल्मीकि रामायण, जगह जगह जाकर देखा, नाग जाति की कन्याएं, देव जाति की कन्याएं, यक्ष जाति की कन्याएं, वो सीता को ढूंढ ढूंढ के परेशान, सीता कैसी हो सकती है, माता सीता कहाँ है, तमाम जाति की कन्याएं दिखी। रावण इतनी जाति की कन्याएं अपहरण करके ले गया था, किसी ने आवाज नहीं उठाई। लेकिन नासिक के पास पंचवटी में सीता को रावण उठाकर चलने लगा। रावण को लगा था जग विजयी रावण, मेरे सामने किसके बोलने की हिम्मत है। लेकिन रावण ने सीता का हाथ पकड़ा। पहली बार रावण के सामने आवाज आई, रावण छोड़ दे इस बेटी को। रावण ने लड़की का हाथ पकड़ा सीता का, और वही डायलॉग दिया जो आजकल की फिल्मों में आप देखते हैं, तेरी कौन लगती है। जटायु ने कहा अभी तक तो कोई नहीं लगती थी, क्योंकि जंगल में अभी तक रावण था, कोई भी लड़की चली जाए किसी की कोई नहीं लगती थी। लेकिन अब जंगल में राम आ चुके हैं, यहाँ की हर लड़की मेरी बेटी है, तू किसी बेटी को हाथ नहीं लगा सकता रावण। रावण ने कहा जानता किसके सामने बात कर रहा है, मैं जरा सी भ्रकुटी तिरछी कर दूं, दिक्पाल कांप जाते हैं तू मुझसे। जटायु ने एक ही उत्तर दिया, रावण जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को। करते रहना राम के कीर्तन, और जैसे राम का मंदिर टूट गया फिर मंदिर टूट जाए। मत बोलना कश्मीर के लोगों ने मंदिर बनाए थे, जबलपुर वालों, कश्मीर के लोगों ने मंदिर बनाए थे, लेकिन मंदिरों में राम की मूर्तियां नहीं है। हमारी माता बहनों से बलात्कार हुए, मस्जिदों से अनाउंस हुआ, अपनी बहन बेटियों को छोड़कर निकल जाओ। क्यों? क्योंकि हमने मंदिर में तो राम की पूजा की, लेकिन अपने मन में राम को जगाने का प्रयास नहीं किया। मैं तो आपसे एक ही बात कहूंगा, कहानी नहीं है, ये तो इतिहास है। मैं तो कृष्ण पर प्रदर्शनी बनाई, अगली बार मैं कृष्ण पे भी, मैं पहले महाराज जी जब आपके कार्यक्रम आते थे उस समय जी टीवी में काम किया करता था, आपके प्रवचन आते थे उस समय पे मेरे पास ही आते थे, जो हम चलाते थे। कभी प्रत्यक्ष रूप से मिलने काम नहीं पड़ा, पूज्य विश्वात्मा बाबा जी के सामने तो जाने का काम पड़ गया था। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा, कहानी नहीं है, ये तो इतिहास है। कहानी नहीं है, ये तो इतिहास है, और युगों को बदलने का ही प्रयास है। और भाव सेवा का मन में जब भी जगे, समझो कि राम कहीं आसपास। आइए एक बार झूमते हुए हनुमान जी को याद करके राम कथा में प्रवेश करें, और राम को केवल चरण स्पर्श करते हुए भारत माता की आरती की ओर बढ़ेंगे। अष्ट सिद्धि नव के दाता, बहुत अच्छे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, सिया राम के काज संवारे, सिया राम के काज संवारे, मेरा कर उद्धार पवन सुत विनती, बारंबार पवन सुत विनती दुख भंजन गाइए, मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती, बारंबार पवन सुत विनती बारंबार। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, अपरंपार है शक्ति तुम्हारी। सबकी बल की गणना बताइए। भीम के अंदर 10,000 हाथी का बल था, इसके अंदर इतना बल था, लेकिन हनुमान जी के बारे में कभी ये नहीं बताया गया कितना बल है। बताया क्या? ये सारी कंपनियां लिमिटेड हैं। बजाइए ताली हनुमान जी, अनलिमिटेड। अपरंपार है अतुलित बलधामा, अतुलित। यार धर्म कांटा होगा, 20 टन तोल सकता है, 50 टन तोल सकता है। अब जिसकी कोई गिनती नहीं, उसको कोई तोल सकता है क्या? बोलिए हनुमान जी महाराज की। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, तुम पर लीजे अवध बिहारी, तुम
भक्ति आई, भक्ति भाव से जाऊं तो है, भक्ति भाव से जाऊं तो है, कर दुखों से पार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हम बहुत संक्षेप में राम की कहानी कह रहे हैं। ये राम की कहानी कहो, कहने वाला भी रोता है और सुनने वाला भी कहत सुनत आवे, कहत आवे सुनत आवे, कहत सुनत आवे, अखियों में पानी राम कहानी, सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। देखिए, राम के बारे में पहले कह दूं, मैं ज्यादा क्या बताऊं। एक बात समझना, आजकल तो मंत्रों का प्रयोग चल रहा है। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में मरीज को लिटाया हुआ है, मंत्र पढ़ा गया, बाद में कहा गया मंत्र 20 में से 18 मरीज ठीक हो गए। कहा गया यार ये तो ठीक है। फिर दूसरा प्रयोग चालू हुआ, मरीज अस्पताल में लेटा हुआ है, मंत्र पाठ 17 किलोमीटर दूर किया गया, केवल संकल्प दिलाया गया, तो भी उसके अंदर 80% मंत्रों से फायदा हो रहा है। ये तो मंत्र है, लेकिन राम का नाम जब बोलते हैं, रघुपति है, राघव है, सीतापति है, दशरथ नंदन है, जानकी वल्लभ है, कौशल्या नंदन है, लेकिन सबसे ज्यादा लोकप्रिय नाम है राम। क्यों? संत तुलसीदास ने खुद ने कहा, वंदऊ राम नाम रघुबर को, वंदऊ राम नाम रघुबर को, हे तो कृषानु भानु हिम कर। क्योंकि मैं तो बता रहा हूँ ना, मैं भारत में कार्यक्रम कम विदेश में ज्यादा करता हूँ। लोग बोलते हैं भारत में प्रदर्शनी क्यों नहीं लगाते हो? मैं इनकी भारत में लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मेरा भारत सबको मालूम है। महान बताने की जरूरत क्या है? ये बताने की जरूरत अमेरिका में पड़ती है, बताने की जरूरत ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है, बताने की जरूरत लंदन में पड़ती है। क्यों जरूरी है? मैं तो कई बार बोल रहा हूँ, इस बार न्यू जर्सी में था, वहां के लोग अड़ गए, तुम इतना सारा घी वेस्ट करते हो, इतनी चीजें वेस्ट करते हो, ये सारी चीजें अग्नि में डालकर वेस्ट कर देते हो, ये उपदेश हमको ही दिया जाता है। बाद में कहते हैं इतना घी गरीबों को बांट दो, तो हम ही लोग बोलते हैं हाँ कितना अच्छा गरीबों को बांट दो। ये उपदेश हमारे लिए है। हम अपने त्योहार पर पानी भी बहाएं, लोगों को दर्द होता है। आज तक किसी टीवी चैनल की हिम्मत नहीं हुई, अरे मेरे मुसलमान भाइयों बिना खून की ईद मना लो। प्रदूषण दिवाली के पटाखे से ही होता है। मुझको भी कहा गया इतना घी अग्नि में डाल देते हो। मैंने कहा यू वांट प्रैक्टिकल आंसर और थ्योरिटिकल आंसर? वहां के लोग बोले वी वांट प्रैक्टिकल, वी आर प्रैक्टिकल पर्सन। मैंने कुछ मिर्ची लेके आओ। जब वो कुछ मिर्ची लेके आए, मैंने 3-4 को कहा खाओ। जिनने मिर्ची खाई, ओए माय माउथ इज बर्निंग। मैंने की हाउ मेनी इज माउथ बर्निंग? बोले 3 लोग है ना, 3 का मुंह जल रहा है। मैंने की बहुत अच्छी बात है, 3 लोगों ने मिर्ची खाई, 3 का मुंह जल रहा है। अब आग जलाओ और बाकी 3 मिर्चियां सूखी आग में डाल दो। बाकी 3 मिर्चियां सूखी आग में डाली, सारे लोग खांसने लगे। वो लोग बोले तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने की बेटा जब 3 मिर्ची 3 लोगों ने खाई तो 3 का मुंह जला। ये 3 मिर्चियां आग में डाली, सब पे इफेक्ट कर रही है। बोले कहना क्या चाहते हो? मैंने की 1 चम्मच घी खाएगा, एक को इफेक्ट करेगा। अगर वह 1 चम्मच घी अग्नि में डाल दिया जाए, सब पर इफेक्ट करेगा, पूरे वातावरण पर इफेक्ट करेगा। नहीं पर प्रश्न तो वो लोग बोले 1 चम्मच घी मुंह जल रहा है, घी कितनों को पे इफेक्ट हुआ मालूम ही नहीं पड़ता है। मैंने की बेटा 1 बोतल अगर आदमी लटका ले तो 15 मिनट के अंदर इफेक्ट मालूम पड़ता है, लेकिन 1 किलो घी 15 मिनट के अंदर इफेक्ट। ये राम कथा ऐसी नहीं होती है। बच्चों को बिगाड़ना हो तो एक झटके में आप फिल्म के सामने बिठा दीजिए, बच्चे सुधर जाएंगे। और ईमानदारी सुन लेना, इस रामायण सम्मेलन के बाद जबलपुर बदल जाएगा। एक बार तो हो चुका सम्मेलन,
मैं तो हर जगह कथा होती है, कथा के बाद एक ही बात पूछता हूँ, इस भागवत कथा के बाद में क्या मच्छर नष्ट हो जाएंगे? इस भागवत के बाद क्या बेईमानी नष्ट हो जाएगी? इस भागवत और राम कथा के बाद क्या बलात्कार बंद हो जाएंगे? इसके बाद क्या भ्रष्टाचार बंद हो जाएंगे? और आप भी बंद कर दोगे? यहाँ वेट क्या करना, हाँ राम जी ने कि हम देश बदल देंगे। अपनी मर्जी से टीवी का चैनल तो बदल नहीं सकते हो, देश बदल दोगे? 3 दिन के लिए राम कथा नाटक बनाया हुआ हमने, राम कथा को। गलत नहीं बोल रहा हूं मैं आपसे, सुन लीजिएगा। मेरे मित्र कविता पढ़ते हैं, किस रावण की बाहें काटूं, किस लंका को आग लगाऊं। अविनेश खड़ा हुआ था सामने, कविता पढ़ता है मेरे साथ, कितने मंचों पर रहा। हम कविता पढ़ते हैं, किस रावण की बाहें काटूं, किस लंका को आग लगाऊं। घर घर रावण पग पग लंका, इतने राम। क्यों? ये घर घर में जो रावण है, क्या 10 सिर के रावण है? क्या लंका वाले रावण है? ये रावण कौन से हैं घर घर में? अरे देश में भ्रष्टाचार करके पैसा विदेशों में ले जाकर रखने वाले ये रावण नहीं तो और क्या है? हमारी माता बहनों से बलात्कार करने वाले रावण नहीं तो और क्या है? हमारी दवाओं में मिलावट का जहर मिलाने वाले ये लोग रावण नहीं तो और क्या है? गायों को ऑक्सी का इंजेक्शन देकर दूध के बाद खून भी निकाल लेने वाले दुष्ट ये रावण नहीं तो और क्या है? लेकिन इन रावण तो दिखाई देते हैं, इनसे लड़ने वाले राम क्यों नहीं दिखाई देते? पूजा तो आप सब करते हैं, मुझसे ज्यादा सारे भक्त हैं, एक एक व्यक्ति मुझसे तो रामायण का पाठ श्रद्धा से करता होगा, लेकिन कहूंगा राम क्यों नहीं पैदा होते? रावण घर घर में दिखाई देते हैं, राम क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि मंदिर के राम, पत्थर के राम, पीतल के राम, इनको खिलाने के लिए असली दूध, असली घी, असली मिठाई, मंदिर के छोटे से कन्हैया को खिलाने के लिए असली माखन, असली मिश्री, और हमारी गोदी के जिंदे नन्हे मुन्ने कन्हैया के लिए उसके लिए 5 स्टार, उसके लिए कैडबरीज। किस मंदिर में हमारी हिम्मत है कि मंदिर में बैठकर सनी लियोनी की फिल्म चला दे? नहीं चला सकते। हम गंदी फिल्में मंदिर में नहीं चला सकते, क्योंकि मंदिर है, वहां पत्थर के राम बैठे हैं, उन पर गलत असर ना हो इसके लिए मंदिर में फिल्म नहीं चलाई जाए, लेकिन वो फिल्म हमारे घरों में चलती है। ये सलमान खान की फिल्मों की गोद में रहकर हनुमान की कल्पना करोगे? भाइयों, राम की बात करूंगा, राम ऐसे पैदा नहीं होते। सामने जो प्रदर्शनी है उसमें पढ़ लीजिएगा, राम की पीढ़ी के पहले एक पीढ़ी ने केवल सत्य के लिए काम किया, हरिश्चंद्र की पीढ़ी को एक ही टास्क था, सत्य के लिए काम किया। ये डीएनए क्या होता है? यही तो डीएनए है। ऋषियों ने तैयारी की थी राम के लिए, पूरे राज्य को कैसे बनाने के लिए। दशरथ की पीढ़ी के पहले कितनी पीढ़ियां हुई, दिलीप की पूरी पीढ़ी को काम दिया गया, गौ सेवा करो, केवल गौ सेवा, राष्ट्र को संपन्न बनाओ, कृषि योग्य भारत, ऋषि योग्य भारत। रघु की पीढ़ी को एक काम दिया गया, तुम केवल दान का काम करो, लोगों में संस्कार पैदा करो, दान हो दान हो। भगीरथ की पीढ़ी को एक काम दिया गया, तुम केवल श्रम की आराधना करो। दशरथ की पीढ़ी को एक काम दिया गया, तुम राज्य का विस्तार करो। जब इतनी पीढ़ियों का काम चलता है तब जाकर राम पैदा होते हैं। राम एक दिन की पैदाइश नहीं होती। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम। छोटा सा समझ लीजिएगा, राम कहाँ से पैदा हुए। भारत में कभी मौका मिले बाहर बाद में देखते रहिएगा, हमारे भारत का नक्शा कभी गौर से देखने का काम पड़े। श्रीलंका का रहने वाला रावण, उत्तर प्रदेश में अयोध्या, लेकिन अयोध्या के इतनी पास में रावण के आतंकवादी तब भी बैठे थे। अयोध्या के पास में बक्सर, जहां पर सिद्धाश्रम है, वहां ताड़का बैठी हुई थी, वहां मारीच बैठा हुआ था, वहां सुबाहु बैठे हुए थे। ये जिसको आप कहते हैं सतना, ये पूरा हिस्सा दंडकारण्य था। इस दंडकारण्य में लोग बैठे हुए थे। जिसको कहते हैं नासिक से लेकर पंचवटी, पूरे हिस्से में खरदूषण बैठा हुआ था। रावण ने बाली से संधि की हुई थी, एक ही शर्त थी, नर और वानर नहीं मिल पाए, नर वानर ही संग कहूं कैसे। कई कथा भई संगति जैसे। रावण को मालूम था जिस दिन मनुष्यों की शक्ति और नीचे दक्षिण के वानरों की शक्ति मिल गई, उस दिन रावण का राज्य टिक नहीं पाएगा। इसलिए रावण ने सिस्टम बनाया था, राक्षस प्लस वानर। दक्षिण भारत को उत्तर भारत से काट दिया था। ये कहानियां पढ़े तो याद रखिएगा।
विंध्याचल पर्वत रोज उठता जा रहा था। विंध्याचल पर्वत इतना ऊंचा उठ गया कि सूर्य को निकलने में दिक्कत होने लगी। इसका मतलब क्या है? देश में खाई बन रही थी उत्तर और दक्षिण के बीच में। अगस्त ऋषि प्रतापी ऋषि थे, क्योंकि रावण ने इतने लोग बिठा दिए थे, कोई भी ऋषि तप करेगा, हवन करेगा, कुछ भी करेगा। आज भी आतंकवादी शहरों पे हमला नहीं करते हैं। जबलपुर में हमला नहीं करेंगे, डिंडोरी में करेंगे, उसके आगे जाकर करेंगे। वो झारखंड के रांची में हमला नहीं करेंगे, रांची के अंदर वनवास में जाकर उनको कब्जा करेंगे। रावण जानता था अगर वनवास को कब्जे में कर लिया, इस देश के वनवासियों को कब्जे में कर लिया, इस देश के नेचुरल रिसोर्स के इसको कब्जे में कर लिया, शहर वाले कितने दिन तक मुकाबला करेंगे? रावण की पूरी तैयारी थी। अगस्त ऋषि जब निकले विंध्याचल पर्वत के पास से, विंध्याचल पर्वत सम्मान में झुका। अगस्त ऋषि ने उसको लांघा और कहा, बेटा जब तक मैं लौट कर ना आऊं झुके रहना। इसका मतलब क्या था? अगस्त जैसे प्रतापी ऋषि गए, इस देश में ऊंचाई बढ़ना बंद हो गई। तब से ऋषि दक्षिण में जाना प्रारंभ हुए। राम दक्षिण में गए। आप तो कल्पना करो, मैं तो कई बार यही कल्पना करता हूं, जब राम चित्रकूट जाकर इतने दिन रह लिए, 10 दिन और रह लेते तो क्या दिक्कत थी? हमारे जितने कथाकार राम के नाम पर जी रहे हैं, सुबह से शाम तक टीवी पर, आज सुबह मेरा भी कार्यक्रम आ रहा था, टीवी वाले भी डरते हैं, बाबा क्या पता क्या बोल दे। मैंने कहा बाबा कुछ भी बोलेगा लेकिन रामायण के बाहर नहीं बोलेगा, इस देश के खिलाफ नहीं बोल सकता है। इस देश में तो हमको सिखाया गया छात्र हैं, आंदोलन कर रहे छात्र हैं। मैंने कहा देश के खिलाफ बोलने वाला ना महिला है ना छात्र है, जो भारत को गाली दे वो आतंकवादी मात्र है। दक्षिण में ऋषियों ने तैयारी चालू की। मतंग ऋषि, शतंग ऋषि, सुतीक्ष्ण ऋषि। अगर राम चाहते तो राम चित्रकूट रहे, राम 10 साल और चित्रकूट रह जाते तो काहे का रावण, काहे का खतरा। राम की कथा करेंगे, राजनीति की बात मत करो, राजनीति की बात नहीं, हम तो राम के भगत हैं। अरे राम ने जीवन में राजनीति के अलावा किया क्या? सीता ने भी कहा था राम से, राम धनुष क्यों लेकर चल रहे हो? पढ़ लीजिएगा अयोध्या कांड, वाल्मीकि रामायण का किसी भी सर्ग का पढ़ लीजिएगा। सीता माता ने कहा था राम से, गांधी जी की भाषा में, राम वनवासी बनकर चल रहे हो, धनुष तुम्हारे किस काम का? राम ने कहा क्षत्रिय धनुष इसलिए धारण नहीं करते, हमको किसी की हत्या करनी है, क्षत्रिय इसलिए धनुष धारण करते हैं किसी दीन की हमको आर्त पुकार सुनाई ना दे, इसके लिए क्षत्रिय धनुष धारण करते हैं। राम के नाम से कायरता सिखाने के अलावा हमने किया क्या है? यही कारण है राम के गीत रहे, लेकिन राम का देश खंड खंड होते आया। आइए एक बार संकल्प लेना है। मैं तो कई बार इस बात ये कल्पना करता हूं, राम जब निकले चित्रकूट गए, कुछ दिन चित्रकूट नहीं रहे, नीचे निकल गए, और दक्षिण में हमको तो सिखाते ना, रावण ने सीता का हरण किया इसलिए राम ने रावण को मारा। नहीं, जब राम गए थे दक्षिण में मिलने के लिए, अस्थि समूह देख रघुराया, पूछा मुनि लाग कर दाया। हड्डियों के ढेर लगे थे, राम ने पूछा ऋषियों क्या है ये हड्डियों के ढेर? काहे को स्केलेटन के ढेर ही क्यों लगे हुए हैं? ऋषियों ने बताया राम तुमको समझाए क्या है, ये राक्षस आते हैं, यज्ञ भस्म करते हैं, हमारे गुरुकुलों को तहस नहस कर देते हैं, हमारी बहन बेटियों को उठा ले जाते हैं, और जो कोई इनके खिलाफ बोलता है उसको चबाकर उसकी हड्डियां एक जगह इकट्ठा करते हैं। मैं तो कई बार कल्पना करता हूं वो हड्डियां इधर उधर क्यों नहीं फेंकते थे, वो हड्डियां एक जगह इकट्ठा करते थे। आज भी ISIS के आतंकवादी किसी को मारते हैं तो उसकी मुंडी दिखाते हैं, हमने काटा, खुद ही मारते हैं, खुद ही उसके HD वीडियो शूट करके डालते हैं। क्यों? हमारा आतंक बने। राम को भी चुनौती थी, या तो बेटा वापस लौट जाओ, लेकिन नहीं, राम लौटे नहीं। सीता का हरण तो बाद में हुआ, राम ने उसी समय सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुखदीन, और निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण की। एक बार भरपूर तालियां बजाइए दीदी ज्ञानेश्वरी जी के नाम पर। मैं जानता हूं अगर वो चित्रकार बनती दीदी, हमने एक चित्रकार खो दिया, हमने इतनी बड़ी राष्ट्र सेविका को प्राप्त कर लिया, बहुत बड़ा काम किया आपने। हम जैसे कलाकार बन के कहीं भीड़ में खो गए होते, लेकिन जो बड़ा काम किया। मेरी भी इच्छा होती थी, जब मैं टीवी पर कार्य करता था तो संतों को बोलता था इस विषय पे बोलो, ये सब्जेक्ट आपके बोलने के लिए है। नहीं हुआ, मुझे लगा आप टीवी पे काम नहीं, इतने टीवी चल गए, बाहर आ जाओ, निकल के बाहर आया। लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगा,
मेरे मन में इच्छा थी राम का चित्र बनना चाहिए। अस्थियों के ढेर के सामने राम प्रतिज्ञा कर रहे हैं। जिनको मौका डॉक्टर साहब ने बताया है, बाहर प्रदर्शनी अवश्य जाकर देखिएगा। हमने अपने छात्र थे सिखाया। परशुराम के सामने भी राम ने, जब परशुराम अपना काम कर रहे थे, जब क्षत्रिय मदांध हो गए थे, लेकिन जब राम ने काम चालू किया, राम के पीछे विश्वामित्र खड़े हुए। आप कल्पना करो, दशरथ ने अपनी सीता का स्वयंवर किया, पूरे देश के 300 राजाओं को निमंत्रण दिया, लेकिन बगल में दशरथ को नहीं दिया। क्योंकि आतंक क्यों पनपता है? जब दो स्टेट मिलती है तो उनके बीच के हिस्से में आतंक पनपता है। भिंड मुरैना गवाह है, इधर राजस्थान है, इधर मध्य प्रदेश है, इधर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में गोली चलाई और निकल के राजस्थान की सीमा में खड़े हो गए। अब कर गिरफ्तार, परमिशन ले क्या? एसपी से। राजस्थान में गोली चल रहा, उत्तर प्रदेश में खड़ा हो जाता था। अरे जनकपुरी के राज्य के बीच में और इस राज्य के बीच में वहीं आतंक पनप रहा था। विश्वामित्र गए, राम लक्ष्मण दे दो। दशरथ ने कहा, राम लक्ष्मण, राम देत नहीं बनत गोसाई, बापे की संतान है, कैसे दे दूं? सेना लेकर चले जाओ। मैं खुद सेना लेकर चलता हूं। दशरथ ने कहा, सेना नहीं चाहिए, सेना तो अभी भी आपकी है, लेकिन आतंक का कारण नहीं है, आतंक का कारण राक्षस नहीं है, यह बलात्कार का कारण बलात्कारी नहीं है। आतंक का कारण वो समाज है जो चुप रहकर आतंक सहन करता है। सुन लेना, ये आप रामायण महोत्सव में इसलिए नहीं बैठे हो, बहुत बड़ा पुण्य करके आए हो। इस रामायण महोत्सव में जिंदा बैठकर मेरी कविता पे ताली इसलिए बजा रहे हैं कि जिस दिन भारत का विमान अपहरण होकर गया था, उस दिन आप उस विमान में सवार नहीं थे। आप उस दिन अमेरिका के विमान में सवार होते तो आज आप यहाँ नहीं बैठे होते। अगर संकट मोचन के सामने थाली लेकर खड़े होते उस समय जब बम फटे, तो आप निपट गए होते। आप यहाँ जिंदा इसलिए नहीं बैठे कि बहुत बहादुर हैं, आप जिंदा इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि उन आतंकवादी घटनाओं में आप बच गए। लेकिन कब तक बचे? कल मौत आने को ही है तेरे भी द्वार, कल मौत आने को ही है तेरे भी द्वार, क्या होगा बहाने से यूं आंसुओं की धार, फैल रहा है जहां में ये जो पापाचार, इसका है प्यारे सिर्फ एक उपचार, कि दादाओं से बड़ा दादा बन मेरे यार, चाकुओं के आगे तू निकाल तलवार, बंदूकों के आगे प्यारे बम फोड़ तू, और जिंदगी जो चाहे कायरता छोड़ तू, पापियों से प्राणों की तू मांग मत भीख, पापियों से प्राणों की तू मांग मत भीख, जीना है तो पापियों का खून पीना सीख, जीना है तो पापियों का खून पीना सीख, जीना है तो पापी। चूंकि जैसे राहुल गांधी बार बार चिल्लाकर बोलते हैं, मैं राहुल सावरकर नहीं हूं, मैं राहुल गांधी हूं। मैं भी आपको चिल्ला चिल्ला कर बोलता हूं, मैं महात्मा गांधी नहीं हूं, मैं भारत माता का पुत्र हूं। कि राम ने ना हाथ सूर्य के आगे पसारा था, राम ने ना हाथ सूर्य के आगे पसारा था, कृष्ण ने भी राम को ना युद्ध में पुकारा था, जिसकी लड़ाई उसको ही लड़ना पड़ेगी, पुरखों का नाम तो बना सिर्फ सहारा था, उठा तीर चक्र मार पापियों को तू, उठा तीर चक्र मार पापियों को तू, राम कृष्ण की भी थी यही तो तकनीक, जीना है तो पापियों का खून पीना सीख, जीना है तो पापियों का खून पीना सीख, जीना है तो। और संत, हमको संतों की परिभाषा भी ऐसी सिखाई, अहिंसा परमो धर्मा, जैसा कल महाराज जी ने बोला, हिंसा धर्म हिंसा तथैव च, आदि लाइन ही गायब कर दी ना, क्या कर लेंगे हम? संत कैसे होते हैं? जो हमको पीटना सिखाएं? नहीं, संत हमारे परशुराम जैसे होते हैं। विश्वामित्र के सामने राम ने भी कहा था, महिला है हाथ कैसे उठाऊं? फिर हुआ ना, इशरत को मार दिया, वो तो लड़की थी, इशरत को, अरे लड़की नहीं थी, आतंकवादी थी। जो भारत के टुकड़े टुकड़े होने के नारे लगाए, छात्र नहीं है। जो देश को तोड़ने की बात करे, वो महिला मात्र नहीं है, ये सब आतंकवादी मात्र है। जब तक इस धारा पर नहीं चले, राम के गीत गाते रहना, राम के मंदिर तोड़वाते रहना। संत हमारे परशुराम जैसे होते हैं, दानवों के रक्त से दानवी पाप धोते हैं, सिद्ध बुद्ध अंगुली मालों को संत बनाते हैं, ढोंगी खुद डूबते औरों को भी डूबोते हैं। कृष्ण का बेटा है तो बजा दे पांचजन्य, कृष्ण का बेटा है तो बजा दे पांचजन्य, सीख आदि अधूरी तू गांधी की ना सीख, जीना है तो पापियों का खून पीना सीख, जीना है तो पापियों का। अब मैं अगर उसमें गया तो बात उल्टी हो जाएगी, मैं केवल एक ही बात कहूंगा,
दक्षिण के और उत्तर के ऋषियों ने मिलकर राम को बताया, राम उधर जाओ, राम उधर जाओ। राम उधर गए, और जब तक राम उधर गए तब तक पूरी तैयारी ऋषियों ने की थी, पर हमको बताया। केवट का तो प्रसंग इतना बड़ा नहीं, लेकिन बाद में एक प्रसंग, मैं जब राम कथा करने जा रहा हूं, 3 दिन की राम कथा, मेरे मित्रों ने, बच्चों ने कहा, जो कथा करते हैं, स्वामी अवधेशानंद जी के साथ में, जोरदार ताली बजाइए, हमारे कलाकार जो आज मुझे मिल गए, इनको कितना मौका दे पाऊंगा। ये मुझे बोले, बाबा जी राम जी के बच्चों के गीत गाएं, राम जी के विवाह के गीत गाएं। मैं इनकी, राम के विवाह के गीत गा के कौन सा कल्याण करोगे? हर आदमी के लिए अपना बच्चा राम की तरह ही होता है, हर आदमी के, हर माँ के लिए अपना बच्चा कृष्ण कन्हैया की तरह होता है। अगर राम ने जवानी में अच्छे काम ना किए होते तो उनके बचपन को भी कोई याद नहीं करता। अगर कृष्ण ने इस देश को नहीं जोड़ा होता तो कृष्ण महान नटखट बालक के हटा दिए गए होते इतिहास से। बचपन तो राम का इसलिए पूजित हुआ कि उन्होंने जवानी में कोई बड़े काम किए। इसलिए कहूंगा, उन दिनों को याद करते हुए, शबरी थी, हमको तो बिना पढ़ी लिखी महिला थी, उसने राम को बेर खिलाए नहीं, वो सुग्रीव वहां बैठा हुआ है और राम तुम जाकर उससे मिलो। इतनी बड़ी राजनीति की सीख देने वाली कौन महिला थी? उसको किसने बिठा रखा था? बेबी फिल्म देख लेना, उसमें एक शब्द है स्लीपर सेल। तालियां बजाइए उस स्लीपर सेल के नाम पे। और सुनिए, स्लीपर सेल ऐसी नहीं, शर्भंग ऋषि ने राम की सहायता की और बात कर, राम रुक जाओ, मैं अभी आत्महत्या कर रहा हूं, देह छोड़ रहा हूं, भक्ति रूप से कुछ भी कहो। लेकिन शर्भंग ने कहा, अब मैं ओपन हो गया, अब लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शबरी ने भी राम से कहा, राम सुग्रीव से मित्रता कर लो। अभी तक तो शबरी पागल के नाते जानी जाती थी, अभी तक तो मतंग ऋषि कोई चेली, राम आएंगे, अरे राम कहां से जंगल में आएंगे, उत्तर का आदमी दक्षिण में वानरों से कहां से मिलने आएगा। लेकिन उसने इनको मिलाया और बाद में कहा, राम अब मेरा जीना भी समान है, मरना भी समान है, उनके हाथ से मरूं इसलिए अच्छा है आज ही मैं अपने प्राण त्याग दूं। सुसाइड बम वाले अभी से नहीं होते, सुसाइड बम वाले हमारे पास भी थे, जिन्होंने जीवन को अर्पण किया। हमारे पास भी कोई शबरी थी, हमारे पास भी कोई जटायु था, हमारे पास भी कोई वीर थे। ये जिस बाण से राम ने रावण को मारा, राम ने खुद ने बनाया था नहीं, अगस्त ऋषि का दिया हुआ बाण था। रामायण पढ़ लीजिएगा, राम ने देखा सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में जब मिलने गए, राम मिलने जा रहे थे, वहां एक रथ खड़ा हुआ था, 25-30 लोग खड़े हुए थे। राम ने कहा, अभी रुक जाओ लक्ष्मण, थोड़ी देर बाद चलते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्र वहां पर मिलने आया हुआ था, इंद्र भी इन्वॉल्व था। लेकिन इंद्र ने राम की कभी सहायता नहीं की, बीच में हथियार दिलवाए लेकिन इधर उधर से दिलवाए। जब राम जीत गए, राम जीतने के करीब आ गए, मेघनाद मर गया, सब मर गए, उसके बाद इंद्र ने अपना रथ पहुंचाया। राम पैदल क्यों लड़ रहे हो, इस पे चढ़ के लड़ो। क्यों भैया, जब लक्ष्मण को शक्ति लगी तब क्यों नहीं मिला रथ? आज जितने लोग पैसा दे रहे हैं कि अटल जी को, कहीं इनको, कहीं मोदी जी को, पहले क्यों नहीं दे रहे तेरे? ये जितने टीवी चैनल वाले आज बोल रहे हैं, जब मैं काम किया तब एक भी टीवी चैनल नहीं बोलता था, आज सारे टीवी चैनल बन गए। क्यों? शक्तिवान के साथ जमाना साथ होता है, शक्तिवान का जमाना होता है सदा से यारों। कमजोर की किसने आरती उतारी है, क्योंकि देवता भी दुर्बलों के घातक होते हैं सदा। राम की ताकत कितनी, जितनी राम के भक्तों की ताकत। अगर राम के भक्त कायर तो राम का देश भी कायर। राम अपना मंदिर भी नहीं बचा सके क्योंकि राम के भक्त कायर हो गए थे। देवता भी दुर्बलों के घातक होते हैं सदा। बलि प्रथा बकरों की आज तक जारी है और शक्तिवान का होता है जमाना सदा से यारों। कमजोर की किसने आरती उतारी है? राम कृष्ण शिव हनुमान हो या और कोई, देवी देवता हमारे सभी शस्त्रधारी हैं। इसीलिए शस्त्रधारी माता दुर्गा की भांति भारत माता भी परमाणु बम धारी है। आइए बाकी बातें करते रहेंगे। राम निकले, राम दक्षिण में गए, राम इनसे मिले, राम सुग्रीव से मिले, राम हनुमान से मिले, रावण से लड़ने भी राम पहुंच गए। रावण को जीत लिया कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। रावण को तो बाली ने भी हरा दिया था, रावण को तो सहस्त्रार्जुन ने भी हरा दिया था। तो राम के लिए बाली ने तो कहा, राम तुमने इस कायर सुग्रीव का साथ लिया, मेरा साथ लेते ना, मैं तुम्हारा दुश्मन क्यों, तुमको अपनी पत्नी चाहिए थी, मैं तुम्हारी पत्नी लाकर दे देता। लेकिन राम ने कहा, एक पत्नी का सब्जेक्ट थोड़ी है, ये तो पूरे देश का मामला है। और मैं भी आपसे कहता हूं भाइयों, ये राम कथा केवल राम कथा नहीं है, ये राष्ट्र कथा है।
राम अपना राज्य छोड़कर लड़ने गए और तमाम राज्य छोड़कर वापस अपने यहाँ पर आ गए। राम राज्य के लिए नहीं लड़े थे, राम राष्ट्र के लिए लड़े थे, भारत माता के लिए लड़े थे। राम ने कभी नहीं कहा अयोध्या तक का राज्य मेरा, मैं इसके बाहर लड़ाई नहीं करूंगा। अरे यही तो चाणक्य ने किया था, यही तो सबने किया था, यही तो कृष्ण ने किया था। अपना राज्य छोड़कर कितने राज्यों में गए, सब राज्य छोड़कर आ गए। न कृष्ण को राज्य की चिंता थी, न राम को राज्य की चिंता थी। इसलिए एक बात कहूंगा, समापन तो कार्यक्रम का करना पड़ेगा, लेकिन एक बात कहूं, जो लोग बोलते हैं कि कुरान और पुराण समान है, तो मैं एक ही बात बोलता हूं, या तो वो मूर्ख हैं या धूर्त हैं। या तो उन्होंने कुरान नहीं पढ़ी या उन्होंने पुराण नहीं पढ़े, या तो उन्होंने वेद नहीं पढ़े या उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी। एक तरफ आर्यभट्ट का सिद्धांत देने वाले हम लोग, और एक तरफ पृथ्वी के आसपास सूर्य को घुमाने वाला धर्म ग्रंथ। दोनों को मैं तो समान नहीं मान सकता हूं। मेरी तो प्रदर्शनियां कभी देखना है। भारत भक्ति संस्थान था तो दुनिया भर में यही कार्य कर रहा हूं। हमारा साइंस कितना आगे है, हमारी एक एक परंपरा कितनी आगे है। हम बिंदी क्यों लगाए, हम तिलक क्यों लगाए, हम धोती क्यों पहने, हमारे देवता कपड़े ऐसे क्यों हो, काली माता को ऐसा क्यों पहनाया जाए, लाल माता को कपड़े क्यों पहनाए जाए, ये दुनिया भर में हमारे एक एक। आज तो माननीय अजय जी घर पे चर्चा कर रहा था मैं, तो उनको यही बता रहा था शंकर का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। ये तो कहानी अनंत है। मैं तो अंत में एक ही बात आपसे कहूंगा, 7 दिन बाद जब कथा करते हैं तो संत ये कभी नहीं कहते हैं कि नाउ राम कथा इज फिनिश। कभी बोला क्या? हम तो दुकान भी बंद करते हैं, ये कभी नहीं बोलते दुकान बंद कर रहा हूं, हम बोलते दुकान बढ़ा रहा हूं। हम घर से निकल के जाते हैं, हम ये नहीं बोलते मैं जा रहा हूं दरबार, मैं आ रहा हूं। अन्य धर्मों में ये चीज कहां मिलेगी? मैं कैसे कह दूंगा दुनिया के सारे धर्म समान हैं। जो कहते थे कि एक बार पैगंबर आ गया अब दूसरा पैगंबर आएगा ही नहीं, जो कहते परमात्मा का एक पुत्र था भेज दिया, उसके बाद नसबंदी करा ली दूसरा पुत्र। मैं नहीं बोलता हूं, ईसा मसीह के बाद दूसरा पुत्र आया, पैगंबर के बाद दूसरा पैगंबर आ जाएगा तो तलवार की धार पे चढ़ जाएगा। लेकिन हम जब संत कथा करते हैं तो अंत में एक ही बात कहते हैं, महाराज जी कथा पूरी हो गई। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता, नाना भांति हो नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम। गाते रहिए, गुस्से में गाइए, प्रेम से गाइए। जब भी आप लिखते हैं ओम हम हनुमते नमः, जब भी लिखते हैं ओम श्रीम ओम, जब भी लिखते हैं ओम गम गणेशाय नमः, गणेश तुक्ति के गम क्या है, ये हम है, ये सारे बीज मंत्र हैं। और एक एक बीज मंत्र का उतना ही प्रभाव होता है। जो इतना विराट वट वृक्ष होता है उतना ही वट वृक्ष एक बीज के अंदर समाहित होता है। ये बीज मंत्र हैं। राम के नाम में 3 बीज मंत्र मिले हैं। इसीलिए आग को जानबूझकर पकड़ोगे तो भी हाथ जलेगा, आग को बिना जाने पकड़ोगे तो भी हाथ, अगर कुत्ते में अगर आग हाथ पर रख दिया तो भी हाथ जलेगा। ये राम का नाम तो कल्याणकारी है। सीधा गाएंगे तो भी ठीक है, उल्टा गाएंगे तो भी। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म तुलसी अपने राम को ईज भजोगे, तुलसी अपने राम को ईज भजोगे। गाइएगा, तुलसी अपने राम को रीझ भजोगे की, भूमि परे से उगी है, उल्टो सुलटो भी। राम सिया राम जय
राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम ओ राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय सिया राम राम जय जय राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम जय जय सभी से अनुरोध करूंगा, आगे से पीछे तक सब बिल्कुल खड़े होकर मंच के पास तक आ जाइए। राम सिया अपने स्थान से खड़े होकर हम भारत माता की आरती श्रद्धा सम्मान से करेंगे। पूज्य महाराज श्री दीदी माँ आप ऊपर आ जाइएगा, पूज्य अरुण जी को भी मंच पे ले आइएगा। जनरल साहब आप मंच पर आ जाइए, भारत माता की आरती आपके सम्मान में हम करेंगे। बाकी सब लोग मंच की तरफ पास तक आ जाइएगा झूमते हुए। राम सिया राम सिया राम। अजय जी राम राम सिया राम गाइए। राम जय जय अरुण जी राम सिया राम। अजय आगे निकल के जाइए बिल्कुल पास में। जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग ओ सीता राम चरित्र अति पावन सीता राम चरित अति पावन सरल सुमधुर सरस मन भावन। पुनि पुनि चित्र सुने सुनाए पुनि पुनि चित्र सुने सुनाए। जीव की प्यास भूजल न बुझाए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम जय जय राम सिया राम सिया राम। ओ राम सिया राम सीता श्रद्धा देश की राम अटल सीता श्रद्धा देश की राम अटल विश्वास। रामायण तुलसी रचित हम तुलसी के राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय ओ रघुकुल रीत सदा चली आई। रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर बचन न जाए प्राण जाए पर बचन न जाए। ये वक्त नहीं है सोने का, ये वक्त नहीं है सोने का। जागो वीरों की संतानों, ये वक्त वीरों की ये सोने का। संतानों, जागो वीरों की संतानों। डॉक्टर साहब, अरे प्रभु जी वहीं से हमको दिखा दिया रास्ता और नीचे जाके खड़े हो गए डॉक्टर गुमास्ता। ऐसे जामदार जी समझाओ उनको, ऐसे खड़े जैसे आयोजन से कोई नहीं हो वास्ता। डॉक्टर साहब हम देख रहे हैं आपका रास्ता, भरपूर तालियां बजाइए डॉक्टर साहब के नाम पर। ओए राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ये वक्त नहीं है सोने का, ये वक्त नहीं है सोने का। जागो वीरों की संतानों, ना जागे तो मिट जाओगे, ना जागे तो मिट जाओगे। तुम अपने आप को पहचानो, तुम अपने आप को पहचानो। तुम शिवा की तलवार बनो, अर्जुन के तीखे तीर बनो, अभिमन्यु सा साहस रखो, बजरंगी से बलवीर बनो। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। मैं सब जग देखिए, ईमानदारी से बताइए,
संत तुलसीदास ने जब रामायण समाप्त की, डॉक्टर साहब ने तो पूरा अनुवाद किया, मैं अनुवाद अपने ढंग से करता हूं। एक बार बताइए, संत तुलसीदास ने ऐसा लिखा क्या? सियाराम भगवा कपड़े वालों में जानी, ऐसा लिखा क्या? या सियाराम अजय जी जैसे नेताओं में जानी, ऐसा लिखा क्या? या सियाराम अच्छे खासे डॉक्टरों में, इंजीनियरों में जानी, ऐसा लिखा क्या? या सियाराम सेनाओं में जानी, या ऐसे जैसे फर्जी बाबाओं में जानी, ऐसा लिखा क्या? ना असली ना फर्जी किसी में नहीं लिखा। संत तुलसीदास का सिया राम मैं सब जग। पर ईमानदारी से बताइए, आप मंदिर में जाते हैं, झूठ मत बोलिएगा, मंदिर में जाते हैं, मंदिर में पत्थर की मूर्ति के अंदर सियाराम है या नहीं है? तो पूजा करने वाले के अंदर भी सियाराम है या नहीं? लेकिन ईमानदारी से बताइए, जितनी श्रद्धा से पत्थर की मूर्ति को प्रणाम करते हैं, क्या उतनी श्रद्धा से पुजारी को प्रणाम करते हैं? नहीं। तुलसीदास जी झूठ बोलते थे, उन्हें क्या मालूम? सासू से पूछो तो मंदिर में पत्थर के अंदर सियाराम नजर आएंगे, पर बहू के अंदर ये कुलच्छिनी मेरे ही भाग में लिखी थी, इसके अंदर कहां सियाराम? ये जितने व्यापारी हैं, इतने बड़े रामायण सम्मेलन में लाखों का सहयोग करेंगे, क्योंकि सबके अंदर राम दिखना चाहिए। लेकिन जब व्यापारी आएगा, कर्मचारी आएगा, सामान खरीदने ग्राहक आएगा, उसके अंदर सियाराम नजर आएगा? जब डॉक्टर के सामने मरीज आता तो क्या सियाराम नजर आता है? जब नेताओं के सामने, पुलिस वाले के सामने, पुलिस वाला ट्रक वाले की जेब में से निकाल के 500 रुपए निकाल के लाता है और 100 रुपए हनुमान जी को चढ़ाता है, क्योंकि उसको हनुमान जी की पत्थर की मूर्ति के अंदर तो सियाराम नजर आता है, लेकिन ट्रक वाले के अंदर। पर ईमानदारी से बताइए, यही कारण है, मैंने कारण यही बताया आपको, क्योंकि मैं तो कई बार कथा करता हूं ना, मंच पे कथा चलेगी, उसका प्रभाव दिखाई क्यों नहीं देता है? क्योंकि कथा करने भी आर पार और सुनने वाले भी। देखो, मैंने भी कथा करी महाराज श्री, आपकी भी कथा मैंने देखी। जब मैं कई बार कथा करता हूं, अभी राम कथा कर रहा हूं, तो वहां के लोगों ने कहा कि खंड बनाएंगे, जैसे पूज्य मुरारी बापू की कथा भी होती है, खंड बनेंगे, सबसे आगे खंड था राम खंड। तो मैं बोलता हूं, क्या इसमें राम जी की माता पिता की सेवा करने वाले बैठते हैं? बोले नहीं, ये राम खंड नहीं, इसका नाम है दाम खंड। कम पैसा है तो पीछे लक्ष्मण खंड, उसके पीछे कम पैसा है तो भरत खंड, और अगर जेब में पैसा ही नहीं है, केवट कहीं के। शबरी खाने का नहीं, कपड़े वपड़े की, ड्रेस की चिंता नहीं, यहां आगे आके बैठ गई राम खंड में। उठ जा, तेरे लिए शबरी खंड है। राम ने शबरी को गले लगाया, मिठाई खाई। जिस दिन जबलपुर का एक एक भाई किसी वनवासी को जाकर गले लगा लेगा, उस दिन राम के मंदिर में जाके कीर्तन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये राम का वन भी सुधर जाएगा। इसलिए आइए, अभी तक बेईमानी करी, बोलो हाँ या ना? ऐसे मत बोलो हाँ, अगर बेईमानी करते तो बोलो हाँ। एक कपाल भाती होगा, ढंग से बोलो हाँ। ये बाबा जी के दर्शन से कुछ मिलने वाला नहीं है। ये जो कपाल भाती कर लोगे, तालियां बजा लोगे, खूब जोर जोर से चिल्ला के प्राणायाम कर लोगे, यही फायदा होने वाला है, इसके अलावा कुछ मिलने वाला। अब एक काम करना है, चौपाई गाएंगे। जिनको लगता है तुलसीदास जी लिख गए थे, उनके जमाना, डेट वाज डिफरेंट जनरेशन, नाउ जनरेशन इज डिफरेंट, तो वो खाली कीर्तन करके काम चलाना। लेकिन जिनको लगता हो संत तुलसीदास ने कहा था सिया राम में सब जग जानी, जोरदार तालियां बजाई। दीदी के नाम पे कितने बच्चों ने बाहर पेंटिंगें की, जरूर देख के जाइएगा। छोटे छोटे बच्चे पेंटिंग कर रहे हैं, कितनी अलग अलग कलाएं हैं। अभी तो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं डॉक्टर योगेंद्र प्रताप जी, पूरी दुनिया भर में मैं बात कर रहा हूँ, भाई जहां जहां चित्र बना रहे हो, राम के चित्र कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं। ऐसे मेरे मित्र हैं, कई बार लोग बोलते हैं किस पार्टी के, मैं इनकी योगेंद्र जी भी किसी पार्टी की नहीं, मैं भी किसी पार्टी का नहीं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने मेरा एक भी कार्यक्रम नहीं करवाया, ऐसी बात कर रहा था। लेकिन गलत नहीं बोल रहा हूँ, कई बार मैं डॉक्टर साहब, कई बार लोग लगता है बाबा किसी पार्टी का होगा, तो मैंने पहले कहा कांग्रेस ने हमसे लिया क्या और बीजेपी ने हमको दिया क्या, हम किसकी परवाह करें क्यों? लेकिन फिर भी देश के काम में जो खड़ा है, हम उसके साथ खड़े होते हैं। और मैं इसीलिए बोलता हूं, इस्तीफा मत मांगो रे। ये किसी राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं। लोग बोलते किसी, मैं तो कांग्रेस वालों को सलाह देता हूं कि इस्तीफा मत मांग लेना मोदी जी का। मैंने कहा क्यों? मैंने कि तुम्हारी किस्मत खराब है, पहले अटल जी के हटाने की कोशिश करी, अटल जी इस्तीफा दो, अडवाणी जी आ गए, बोले ये ज्यादा खतरनाक है। अब वो अडवाणी जी से इस्तीफा मांगा तो मोदी जी आ गए, बोले ये और भी खतरनाक है। अब वो मोदी जी से बोल रहे इस्तीफा दो, मैंने क्यों? अमित शाह आ जाएंगे। अब बोले हम अमित जी से भी इस्तीफा मांगेंगे। बेटा मैंने कि अमित जी चले गए और आ गए उत्तर प्रदेश के योगी, तो तुम्हारी क्या दशा होगी? तालियां बजाओ यार।
बख्शी जी, आप भले किसी को बख्शो लेकिन मैं तो नहीं बख्शता हूं। ये तो लोग मुझसे पूछते हैं तुम टीवी पे क्यों नहीं आते हो, मैं इनकी टीवी वालों की हिम्मत है तो बुला ले। मैंने जी टीवी में 5.5 साल काम किया लोगों ने कि आप टीवी पे क्यों नहीं आए। तो वास्तव में मेरा काम मंच पे आने का नहीं था, मेरा काम व्यास बन के कमरे में लिखने का होता है। मैं सूत जी बन के कथा नहीं, क्योंकि जिस दिन मैं मंच पे खड़ा होता हूँ ये प्रसिद्धि घेर लेती, प्रसिद्धि के कारण आदमी काम। डॉक्टर साहब ने कैसे राम कथा पूरी कर ली मुझे पता नहीं, इतने मरी तालियां बजाइए भरपूर, कैसे लोग समय निकाल लेते हैं, कैसे आप व्यवसाय से। ठीक है महाराज जी राम कथा के एक एक बात कह दें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 24 घंटे यही काम है। पर आपको तो ये भी देखना है, तालियां बजाइए आप सब अपने अपने काम पर, जितना थोड़ा थोड़ा समय निकाल के राम के लिए दें, कोई आवश्यकता नहीं राम के लिए सब करें। मैं तो एक बात कहता हूं, जहां खड़े हैं वहीं देशभक्त बन जाएं, भारत माता की सेवा हो जाएगी, भारत माता की आरती हो जाएगी। राम की आरती के बाद में हम भारत माता की आरती की ओर बढ़े। लेकिन सिया राम में सब जग जानी, अब ये चौपाई पढ़ेंगे तो केवल एक काम कर लीजिएगा, ये चौपाई पढ़ेंगे सिया राम में सब जग, बोली सिया राम में सब जग जानी। अगली लाइन क्या है, करूं प्रणाम। तो अब एक काम करना, रामायण सम्मेलन तो बाद में चलेगा, कल से चालू होगा। अभी तो मतलब ठीक है नींव भरी जा रही है, लेकिन कल से जब राम कथा होगी, बड़े बड़े संत आएंगे, सब आएंगे, उसके पहले एक काम अवश्य कर लीजिएगा। अरुण जी आप नीचे एक बार जोरदार भरपूर तालियां अरुण जी के नाम पर। विनोद जी आई कि नहीं आई है? मुझसे बात कर रहे थे, दिल्ली मुझे बुलाया था लेकिन मैं जा नहीं पाया, मेरे पास टाइम भी, आज निकल के सुबह जा रहा हूँ, कल मेरे को बंबई में कार्यक्रम है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगा, अरुण जी ने मॉरिशस में कितना बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा, भरपूर तालियां बजनी चाहिए, यही तो सब राम के रूप है। अब एक काम कीजिएगा, जब चौपाई पढ़ेंगे सिया राम में जग जानी, उनको तो ऊपर ले जाइएगा, उधर से ऊपर ले जाइएगा। जब चौपाई पढ़ेंगे सिया राम में सब जग जानी तो सीधे पढ़िएगा, ठीक है। लेकिन जब अगली चौपाई आएगी करहूं प्रणाम, तो काम मन में प्रणाम करेंगे क्या? तो उधर राम जी की तरफ देख के करेंगे क्या? नहीं, एक काम करना, जहां खड़े हैं ना एक बार इधर प्रणाम कर लेना, और एक बार, और कैसा प्रणाम करोगे? पड़ोसन समझ के, दोस्त समझ के, नेता समझ के? नहीं, कैसे? कितने लोग तैयार हैं जरा हाथ में बताओ मुझे, अपने अगल बगल वाले को, बाहर को नहीं। तैयार हो? चलिए एक बार चौपाई गाते हुए, सिया राम मैं सब जग सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम, 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 राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम तो आइए, जय राम। जितनी जितनी श्रद्धा से हमने राम की आरती की, जितनी श्रद्धा से आज तक गंगा माता की आरती की, जितनी श्रद्धा से हमने आज तक गाय माता की पूजा की, इतनी श्रद्धा से कभी हमने भारत माता की पूजा की नहीं। याद रखिएगा, जितनी श्रद्धा से गाय की पूजा की, उतनी श्रद्धा से भारत माता की पूजा। लेकिन याद रखिएगा, अगर राम नहीं, अयोध्या नहीं तो राम नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं तो अयोध्या नहीं, और भारत नहीं तो उत्तर प्रदेश भी। अगर भारत नहीं तो अयोध्या नहीं, राम नहीं, और राम नहीं तो अयोध्या धाम नहीं, भारत माता नहीं तो कृष्ण नहीं। हमने राम की तो पूजा की, हमने अपने आंचल पर बहने वाली गंगा माता की तो पूजा की, लेकिन जितनी श्रद्धा से हमने गंगा माता की पूजा की, उतनी श्रद्धा से कभी भारत की पूजा। और मैं एक ही बात कहता हूं, एक संकल्प लेना, भारत माता जिंदा है। भगत सिंह चले गए, सुभाष चंद्र बोस चले गए, चाणक्य चले गए, राम भी चले गए। लोग कहते रोए क्यों नहीं, मुझे रोने की आवश्यकता नहीं। अरे राम चले गए तो क्या हुआ, राम को जन्म देने वाली भारत माता जिंदा है, हजारों राम इसीलिए संकल्प लीजिएगा, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। रामायण एक नहीं है। जब भी समाज के लिए जीने वाला मिल जाए, राम चले गए चिंता की कोई बात नहीं। हमको छाती कूटने की आवश्यकता नहीं कि हम नहीं हुए, तब नहीं हुए तो अब हो गए। राम चले गए लेकिन कृष्ण बनकर उसी राम ने जन्म लिया। कृष्ण चले गए, चाणक्य बनकर वही राम दुनिया में अवतरित हुए। से चले गए, वही राम कभी महाराणा प्रताप बनकर आए, भगत सिंह बनकर आए। अरे वही राम तो स्वामी विवेकानंद बनकर आए।
वही राम तो हमारे कभी बावराजी बनकर आए, वही राम तो हमारे कभी बख्शी जी खड़े हुए। ये मंच पे खड़े सारे महानुभाव जो देश की सेवा में लगे हैं, राम ही तो हैं। जिस दिन गाय को एक रोटी खिलाने की इच्छा हो जाए, उस दिन सोच लेना राम ने आपके मन में भी जिस दिन पड़ोस में कोई भूखा मिल जाए और आपका दिल कांप उठे, जिस दिन पड़ोस में किसी बच्ची के साथ कुछ हो और आपके मन में कुछ बोलने की इच्छा हो, समझ जाना आपका मन पूरी बन गया है। आइए, राम के गीत तो कहां से शुरू करूं और कहां खत्म करूं, राम कथा प्रारंभ भी नहीं कर पाया, समापन का समय आ गया। फिर कभी आपके दर्शन होंगे। मैं तो फिर बात ही कर रहा था आज अजय जी से, मैं जी अब तो एक दिन के कार्यक्रम से मन 3 घंटे में 2 घंटे में राम की क्या कथा कर लूंगा। लेकिन आइए, इन सबको जन्म देने वाली भारत माता, आइए आज श्रद्धा से मैं बहुत संक्षेप में भारत माता का चित्र बनाऊंगा। अरे हाँ, कहाँ है? नीचे। अरे एक बार भरपूर तालियां, क्योंकि जब मुझे मालूम पड़ा, मैंने खुद श्रद्धा से सम्मान से जिनको बचपन से हम सुनते आए, श्रद्धेय के नायकर जी, भाई साहब एक बार भरपूर तालियां बजाइए, क्योंकि मुझे गोपाल जी ने परिचय कराया। प्रोफेसर प्रपन्न विद्या साहब थाईलैंड से भी हमारे बीच में आए हुए हैं, श्याम देश से। कहां पर हैं? चले गए क्या? आगे बिल्कुल लेके आइएगा। तालियां बजाइए। जब जॉनी लीवर का नाम नहीं था, जब राजू श्रीवास्तव का नाम नहीं था, हम कभी नायकर साहब को श्रद्धा से प्रणाम किया करते थे। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, आप चित्रकार भी उतने अच्छे हैं। मुझसे लोगों ने कहा बाबा जी आप तो इतने इंटरनेशनल काम कर रहे हैं। मैंने कहा भैया बचपन में जिनके गीत सुन के, जिनके डायलॉग सुन के बड़े हुए, वो तो हमारे लिए जामवंत के रूप में हमेशा हमारे बीच में विराजमान। तालियां बजाते। जब भी जबलपुर की बात करता हूं, अगर मैं ओशो की बात करता हूं, तो मैं हरिशंकर परसाई की बात भी करता हूं, तब मैं कभी कभी के नायकर साहब और हमारे भाई रजनीकांत जी का भी नाम लेता हूं। आइए श्रद्धा के साथ में हम भारत माता की आरती करते हुए मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे। तो शब्दों की दिव्य चेतना, तो शब्दों की दिव्य चेतना राष्ट्र भाव संचार थी। वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती, वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती। तो शब्दों की दिव्य चेतना राष्ट्र भाव संचार थी, वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती। ये भारत माता, बहुत दिन से मैं भारत माता की आरती बहुत संक्षिप्त में कर रहा हूँ। केवल आपसे पूछूं, 5-10 मिनट इंतजार करेंगे, पूरी भारत माता बना दूं? तैयार हो? वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे। थे भूपर ये गंगा धारा, भागीरथ बंकिम लाए थे भूपर ये गंगा धारा। आजादी के दीवानों का तेज भरा था ये नारा, आजादी के दीवानों का तेज भरा था ये नारा। सिद्ध किया इस महामंत्र को अरविंदों से योगी ने, सिद्ध किया इस महामंत्र को अरविंदों से योगी ने। हर एक कष्ट सहे वीरों ने किंतु मंत्र ये उच्चारा, हर एक कष्ट सहे वीरों ने किंतु मंत्र ये उच्चारा। अद्भुत गरिमा
अद्भुत गरिमा महामंत्र की दास वृत्ति से तारती। वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती। वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती। सुजला सुफला धरती प्यारी ऋषि मुनियों की दिव्य धरा। सुजला सुफला भूमि प्यारी ऋषि मुनियों की दिव्य धरा। बल पौरुष और विक्रमता का कण कण में है तेज भरा। बल पौरुष और विक्रमता का कण कण में है तेज भरा। ज्ञान और विज्ञान की पावन गंगा अविरल बहती है। ज्ञान और विज्ञान की पावन गंगा अविरल बहती है। सारे जग को भ्रातृभाव की मिली यहीं से परंपरा। सारे जग को भ्रातृभाव की मिली यहीं से परंपरा। सुजला अतुला अमला वरदा सुखदा भारती। वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती। वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती। भारत माँ की दीदी याद दिला रही थी, दीदी प्रेमा को डांट रही थी, भारत माता बना रहे हो, आरती कर रहे हो, और आरती की पूजन की थाली। देखिए ये भारत माता का पॉकेट बुक संस्करण है। कौन सा? ये जो आरती कर रहा हूँ ना, पूरा प्रोग्राम तो 4 घंटे का 5 घंटे का है, लेकिन बहुत संक्षेप में दीदी आज तो फूल को ही हार मान लिया जाए। और मनो की आरती में क्या क्या बोलता, मेरे से तो लाइट साउंड इतनी चीज आती, फिर वो इतना बड़े बजट का प्रोग्राम हो जाता। लेकिन चलिए अगली बार जब सब, अभी मैंने डॉक्टर साहब को देखा इतने बिजी, उनके पास बात करने का टाइम नहीं, तो कम से कम लकड़ी का बोर्ड मंगाया। अब उनसे ये और बोलता, डॉक्टर साहब ये और मंगवाओ, पूजा की थाली मंगवाओ। डॉक्टर साहब बोलते रहने दो भारत माता। ताली बजाइए भरतो। अभी तो बात है जी। ज्योति दिखलाता है। उन्नत शीश हिमालय हिमालय जिसकी शुभ्र ज्योति दिखलाता है। मलय पवन जिसके आंगन की बगिया को महकाता है। उन्नत शीश हिमालय जिसकी शुभ्र ज्योति दिखलाता है। मलय पवन जिसके आंगन की बगिया को महकाता है। हिममंडित कैलाश शिखर से गर्जन करते सागर तक। हिममंडित कैलाश शिखर से गर्जन करते सागर तक। तेरी सुषमा अतुलित सब जग श्रद्धा सुमन चढ़ाता है। तेरी सुषमा अतुलित सब जग श्रद्धा सुमन चढ़ाता है। सागर की लहरें चित्र बना रहा हूं भारत माता का। कितनों ने भारत माता देखी है? कालिका माता देखी है, 64 योगिनी का मंदिर हमने देखा है, दुर्गा माता देखी है, लेकिन भारत माता कहने का अर्थ क्या है? छोटा सा प्रतीक बना रहा हूं भारत माता। क्या है भारत माता? अगर मैं बंबई में रहकर कहता हूं भारत मेरी माता, इस जाबालीपुरम में आप रहकर खड़े होकर बोलते हैं भारत माता, कोई मॉरिशस में रहकर भी कहता भारत मेरी माता, अमेरिका में रहकर कोई कहता भारत माता, केरल में, कर्नाटक में, आसाम तक कोई व्यक्ति बोलता भारत मेरी माता। अगर भारत हम सबकी माता, तो हमारा होना चाहिए आपस में कोई ना कोई। हम भाषाओं के नाम पर गाली देते रहे, हम जातियों के नाम पर लड़ते रहे, हम नदियों के नाम पर लड़ते रहे। मैं तो केरल भी गया था, और केरल के बाद कर्नाटक में भी गया। मेरे साथ के जितने बड़े बड़े कवि थे, कावेरी का पानी किसको कितना मिलना चाहिए, मुझसे भी कहा तुम्हारा प्रोग्राम या तभी होगा जब इस बारे में बोलोगे। मैंने कहा मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, तुम्हारे गुलाम बन के कार्यक्रम नहीं कर रहा हूँ। कावेरी का पानी किसको कितना मिलना चाहिए। कावेरी जल नहीं है जिसका बंटवारा कर लें, कावेरी हमारी माँ है, जिस बेटे को जितनी प्यास है कावेरी का जल उसको उतना मिले। ये नर्मदा जबलपुर के बाप की बपोती नहीं, इस नर्मदा के एक एक बूंद पर एक एक भारतवासी का हक है। ये हिमालय पर्वत किसी एक की बपोती नहीं। ये आसाम, बख्शी जी को क्या गरज है कि उसके लिए असम की बात करें? चाइना जाकर क्यों लड़े? वहां पैदा नहीं हुए थे, अरुणाचल प्रदेश में पैदा नहीं हुए,
फिर भी चाइना से लड़ने पहुंच गए। क्यों लड़ने पहुंच गए? कन्हैया कुमार से पूछो तो यही बोला कि नौकरी थी, भेज दो। राहुल गांधी खुद चले जाएं, सोनिया गांधी खुद चले जाएं, अभिषेक मनु सिंह भी चले जाएं, मुलायम सिंह चले जाएं, किसने रोका है? तुम मंत्री तो बनने को तैयार हो, रक्षा मंत्री बनने को तैयार हो, लेकिन सैनिक बनने को तैयार नहीं। राम को गालियां वही लोग देते हैं जिनके मन में सैनिक का भाव नहीं है। कहां है भारत माता? यह धरती जिस पर हम खड़े हैं, यह धरती है भारत माता। इस धरती पर लहराने वाले समुद्र, यह हिंद महासागर, यह बंगाल की खाड़ी, ये सिंधु सागर, ये हमारे समुद्र है भारत माता। इन समुद्र से उठने वाली भाप और आसमान में जाकर गरजने वाले बादल, ये बादल है भारत माता। इन बादलों से बरसने वाला बरसात का रिमझिम रिमझिम जल, और जल को लेकर बहने वाली नदियां, ये गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, कावेरी, गोदावरी, ये हमारी नदियां हैं भारत माता। इन नदियों से सिंचने वाले खेत भारत माता, खलिहान भारत माता, खेत खलिहान में काम कर रहा किसान भारत माता, तो सीमा पर पहरे जवान भारत माता। अरे गाय भारत माता, भैंसे भारत माता, ये हमारे आसपास खड़े हुए पेड़, ये पेड़ है भारत माता, और इन पेड़ों पर चहकने वाले पंछी, इन पंछियों का हमारा, इन नदियों का हमारा, इन विभिन्न प्रदेशों का हमारा, इन किसानों का हमारा, इन जवानों का हमारा। ईमानदारी से बताइए, सैनिक हमारे भाई, सैनिक हमारे भाई, तो टीवी पर सैनिक की लाश देखकर भी हमको रोटी कैसे भाई? कोई किसान भूख से मर जाए और हमारी दिवाली में कमी ना आए, समझ लेना भारत माता के नाटक किए हमने। एक संकल्प लेना, ये हमारे आसपास का पूरा परिदृश्य भारत माता। उन्नत शीश हिमालय जिसकी शुभ्र ज्योति दिखलाता है, उन्नत शीश हिमालय जिसकी शुभ्र ज्योति दिखलाता है, मलय पवन जिसके आंगन की बगिया को महकाता है, हिममंडित कैलाश शिखर से गर्जन करते सागर तक, तेरी सुषमा अतुलित सब जग श्रद्धा सुमन चढ़ाता है, सागर की लहरें माँ तेरे पावन चरण पखारती, वंदे मातरम गाकर करो भारत माँ की आरती, वंदे मातरम गाकर करो भारत माँ की आरती। भारत माँ के सब बेटे हैं, सबको माँ का प्यार मिले, भारत माँ के सब बेटे हैं, सबको माँ का प्यार मिले, मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। भारत माँ के सब बेटे हैं, सबको माँ का प्यार मिले, भारत माँ के सब बेटे हैं, सबको माँ का प्यार मिले, एक रहे कानून व्यवस्था, सबको सम अधिकार मिले, एक रहे कानून व्यवस्था, सबको सम अधिकार मिले। देखिए संकल्प कब कब पूरे होते जाए मुझे पता नहीं। मैं तब से इन गीतों को गा रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं किसी प्रधानमंत्री की इसलिए तारीफ नहीं करता हूँ कि वो प्रधानमंत्री हमारे साथ का रहा, मैं तो इसलिए करता हूँ उनके साथ के बेटे जो गीत लिखे, अब उन गीतों को पूरा होने का दिन आ रहा है। यही तो नारा है। अब तो CAA, तो लोग खिलाफ क्यों हैं? ये CAA के पीछे इसलिए बवाल है कि जिस दिन इसका रिजल्ट कागज देने पड़े उस दिन पता पड़ेगा कि हर आदमी का बाप रामलाल है। वो भले ही मुल्ला हो या अब्दुल्ला, जब खेल चलेगा खुल्लम खुल्ला। मेरी तो बहुत इच्छा थी कार्यक्रम करूं तो पूरा हंसी मजाक का कार्यक्रम करूं। अब हंसी मजाक के लिए मैं कल बंबई जा रहा हूं, मेरा कार्यक्रम उधर है न, पूरा कवि सम्मेलन में इतने दिनों बाद में पूज्य आज गुरु महाराज की याद आ रही मुझे। मैं जब कार्यक्रम किया था और महाराज जी ने सुना तो बोले बाबा तुम कार्यक्रम करते क्यों नहीं हो? तो मैंने कहा महाराज जी लोग मेरा कार्यक्रम कराने से डरते हैं।
दीदी को मालूम है उस समय दीदी सन्यास हुआ ही था आपका शायद। गुरु महाराज ने मुझसे कहा था बाबा तुमको मैं बुला रहा हूं और तुम चिंता मत करो, पहली बार ऐसा कार्यक्रम करो जिसमें तुमको कोई टोकेगा नहीं। और गुरु महाराज ने सबको बोला था, स्वामी विश्वास बावरा जी ने, कि जिनको सुनना चुपचाप बैठो और जिनको नहीं सुनना पिछले दरवाजे से निकल के चले जाओ। तालियां बजाइए, इतना खुला बोलने की छूट मिलनी चाहिए। मुझे तो अच्छा लग रहा है। अब एक के बाद एक कदम आगे बढ़ते ही अब अगला कदम ये भी जनसंख्या, और उसके बाद अगला कदम ये भी है कि भारत माँ के सब बेटे हैं, सबको माँ का प्यार मिले और एक रहे कानून व्यवस्था, सबको सम अधिकार मिले। अगर मंदिर में स्कूल में रामायण नहीं पढ़ाई जा सकती तो बेटा दूसरी चीज नहीं पढ़ाई जा सकती, या तो पढ़ाई जाएगी तो सारी धर्म की चीज पढ़ाई जाएगी। ये रामायण स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली चीजें, हमारे लिए रामायण की कॉन्फ्रेंस नहीं करना पड़ती थी क्योंकि हमारे घर पे रामायण सिखाते थे। लेकिन ईमानदारी से बताओ, जब रामायण पाठ घर पे होता था और स्कूल में जाना पड़ता था ट्यूशन पे, तो हमारे पिताजी बोलते थे कि ट्यूशन पे बाद में चले जाना, रामायण पढ़ ले। और आजकल ईमानदारी से बताओ, जितने रामायण कॉन्फ्रेंस में सुनने वाले हो, आपके बच्चे के स्कूल जाने का समय हो और रामायण कॉन्फ्रेंस हो, क्या करोगे? कर लेना रामायण की रक्षा। आपके बच्चे यहां पे आए नहीं आए ना, ये अपने साथ गिनती क्या है। कल सुबह बात हुई थी, वो छोटी गुड़िया अनुश्री दीदी बोल रही थी कि बच्चों को आइए, ए बेटा नमस्ते वो बोल रहे थे कि कार्यक्रम में कैसे लाऊं। अनु दीदी बोल रही थी, मैंने कहा यार बच्चों को हम 10 चीज सिखाते हैं और बच्चों की 10 बात मानते तो बच्चे हमारी एक भी बात नहीं मानेंगे। बेटा बोर तो नहीं हुई, बोर तो नहीं हुई देखो, अगर बोर हो तो भी आदत डालना। मैं तो बोलता हूं हम करेले इसलिए खाते हैं, हमारे माँ बाप ने करेले खाना सिखाया, और जिस दिन करेले की सब्जी बनती थी और हम बोलते थे कि आई कांट ईट, तो माँ बाप हमारे हिटलर बोलते थे भूखे सो जा, मिलेंगे तो। तालियां बजाइए, हमारे बाप हिटलर जैसे थे, करेला खाना सिखाया। आज हम करेला भी खाते हैं, रामायण पढ़ना बचपन से सिखाया। हम बच्चे को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो फिर यही सिखा लेना मेरे यार। आइए भारत माता की हम बात करते रहें, ये संकल्प जरूर लेकर जाना, भारत माँ के सब बेटे हैं, सबको माँ का प्यार मिले। भारत माँ के सब बेटे हैं, सबको माँ का प्यार मिले। एक रहे कानून व्यवस्था, सबको सम अधिकार मिले। एक रहे कानून व्यवस्था, सबको सम अधिकार मिले। जाति भाषा पंथ भेद तो रूप रंग खुशबू भाई, जाति भाषा पंथ भेद तो रूप रंग खुशबू भाई। इन बातों को लेकर ना इस धरती पर हथियार चले, इन बातों को लेकर ना इस धरती पर हथियार चले। समरस भावों से भारत माँ पुत्रों तुम्हें निहारती, वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती, वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती, वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती, वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती। भारत अपना हो महान, ये हर व्यक्ति का सपना है। आइए समापन करें, लेकिन एक बात बताइए, जितने मंच पे खड़े हैं इन सबकी इच्छा भारत महान बने, और आपकी भी इच्छा है भारत महान। भारत अपना हो महान, ये हर व्यक्ति का सपना है। भारत अपना हो महान, ये हर व्यक्ति का सपना है। तो औरों को मत देखो सोचो, योगदान क्या अपना है। औरों को मत देखो सोचो, योगदान क्या अपना है। देशभक्त की बातें ये करने में है आसान बहुत, देशभक्त की बातें ये करने में है आसान बहुत, लेकिन इन राहों पर चलना कष्ट आग में जलना है। कष्टों की ये धारा ही तो सबके भाग्य संवारती। वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती, वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती। और तैयार हो, अगला गणतंत्र दिवस और अगली रामायण कॉन्फ्रेंस जबलपुर में या जोर से बोलो ना, और उसके अगली रामायण कॉन्फ्रेंस ढाका में। तैयार हो? मॉरिशस में अरुण जी करा रहे हैं कोई बहुत बड़ी बात। जहां गंगा तालाब है, जहां आप खड़े वो तो रामायण ही है। जहां जहां पर एक राम भक्त पहुंच जाए वो तो रामायण ही है। जहां पर राम के भक्त के चरण पड़ जाए वो तो रामायण, राम खुद रामायण है। मैं तो एक ही बात कहूंगा, आओ भाई प्रण कर ले, अपना कर्तव्य निभाएंगे। आओ भाई प्रण कर ले, अपना कर्तव्य निभाएंगे।
सोकर के जो खोया है वह स्वर्णिम युग लौटाएंगे और सप्त सिंधु की धाराएं जो कटकर हमसे दूर गई सिमटी सीमा उन धाराओं के आगे पहुंचाएंगे। जग में फिर से उन्नत हुए अपनी माता भारती। वंदे मातरम गा कर लो भारत माँ की आरती, वंदे मातरम गा कर लो भारत माँ की आरती। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे। कोटि कोटि भुज कर वालों से सीमाएं रक्षित हो। कोटि कोटि भुज कर वालों से सीमाएं रक्षित हो। कपालिनी महिषासुर मर्दिनी सर्व दुख हारिणी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे। मेरा तुम्हारा मिले सुर मेरा तुम्हारा जो सुर बने हमारा जो सुर बने हमारा। एक दिन था जब बाबा जी रात भर बैठकर गुरुजी को कविताएं सुना रहे थे। रात के 2:30 बज गए थे और गुरुजी उठने का नाम नहीं ले रहे थे। तो मैं गुरुजी के लिए उस समय एक शॉल कश्मीर से लेकर आई थी और बाबा जी की कविताएं सुनते सुनते गुरुजी इतने मंत्रमुग्ध हुए कि रात के 2:30 बजे एकदम से उठे। वही शॉल जो मैं गुरुजी के लिए लाई थी उन्होंने उतारी और बाबा जी को ओढ़ा दी। और उस समय बाबा जी से मुझे इतनी जेलसी हुई थी कि मैं बता नहीं सकती। और उसके बाद वर्षों नहीं मिले, लेकिन बाबा जी जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं और गुरुजी को याद करते हैं तो मैं समझती हूँ ये जितने कार्यक्रम बाबा जी करते हैं ये गुरुजी को श्रद्धांजलि देना ही है। गुरुजी ने राष्ट्र के लिए अपना जीवन लगाया, अंतिम श्वास तक लगाई और बाबा जी भी वही कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगी कि एक बार जोरदार ताली बाबा जी के लिए। हमारे बीच श्री राजेंद्र अरुण जी हैं, वे 2 शब्द बोलेंगे। और मैं इसी बीच अनुरोध करूंगा, क्योंकि यहाँ मेजर जनरल जीडी बख्शी जी भी उपस्थित हैं, कि बाबा जी को हम अंग वस्त्रम और माला के द्वारा उनका अभिनंदन करेंगे। तो जीडी बख्शी साहब करेंगे संतद्वय के सानिध्य में और बाबा जी दोनों संतों से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा अरुण जी से कि वे इस अवसर पर 2 शब्द। आप सबको सादर प्रणाम। बाबा सत्यनारायण ने बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत किया। मुझे एक चीज़ याद आती है कि सत्यनारायण सम जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। हम राम बन है सब में, ये हम अभी शक्ति हमारी उतनी नहीं है कि
लेकिन सत्यनारायण में सत्य और नारायण दोनों को देखना ये हमारे लिए योग्य है। भारत माता की तस्वीर देखकर मुझे लगा कि अरविंद जब क्रांति का काम छोड़कर पांडिचेरी चले गए थे तो उनकी पत्नी ने एक चिट्ठी लिखी उनकी कि मुझे छोड़कर चले गए, आ जाओ या मुझे बुला लो। तो अरविंद ने एक बहुत मार्मिक चिट्ठी लिखी है अपनी पत्नी को, जो इतिहास का एक अंग है। अरविंद ने लिखा, पत्नी का काम है पति की सहायता करना। अगर तुम समझती हो कि मेरे मिशन में तुम सहायता कर सकती हो तो तुम्हारा स्वागत है। और मैं अपने बारे में जानता हूँ कि मेरी 3 मान्यताएं हैं। पहली, भारत माता मिट्टी का टुकड़ा नहीं, वो साक्षात दुर्गा है। पहली, बोले ये मेरा पागलपन है। 3 पागलपन अरविंद के पास है कि मैं भारत माता मिट्टी का टुकड़ा नहीं, साक्षात दुर्गा है। दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर भगवान है तो मैं उसे इसी जन्म में देखना चाहता हूँ। मैं सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता। और तीसरा, मैं जानता हूँ कि मैं जीनियस हूँ, मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन इसका उपयोग मैं अपनी रोटी कमाने के लिए कभी नहीं करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर कार्यक्रम के लिए। हमारे गुमास्ता जी ने बहुत दिन से परिश्रम किया। आप सबकी ओर से मैं चाहूँगा कि एक बार और उनकी तालियां सुनें। आप इस बात का ध्यान दीजिए, ये मैसेज जो अरुण जी ने दिया ये तो एक सीधा सीधा मैसेज है, लेकिन उनके अंदर जो मैसेज मिल रहा है, इतनी अवस्था में, इस अस्वस्थता में, मॉरिशस से यहाँ तक आए हैं सिर्फ इस कार्यक्रम के लिए और पुनः वापस जाएंगे। इस चीज़ को हमें पूरे शहर को बताना है कि उतनी दूर से जब लोग आते हैं तो यहाँ शहर के भीतर के लोग, शहर के पास के लोग, आसपास के लोग क्यों नहीं आ सकते। मैं अनुरोध करूंगा हमारे आयोजन अध्यक्ष, मैं बाबा जी से निवेदन करूंगी कि उन्होंने जो अभी पेंटिंग्स बनाई हैं उसमें से एक पेंटिंग हमारे भैया अजय विश्नोई जी को अपने हाथों से दें, और दूसरी पेंटिंग हमारे भैया डॉक्टर अखिलेश गुमास्ता जी को, और तीसरी पेंटिंग जो अभी गीली है ये मेजर जनरल जीडी बख्शी जी के लिए है। भारत माता तो आप ही के लिए है। बहुत बहुत आभार। मैं लास्ट में सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, जब भी एक समुदाय देखता हूँ, लोग इकट्ठे देखता हूँ, अपनी पलटन की याद आती है। और जब भी हम पलटन युद्ध के लिए जा रहे होते थे तो हम लोग एक बार मिलके जोर से अपनी पलटन का जंगी नारा दहाड़ते थे, इतनी जोर से कि पहाड़ से पत्थर गिर जाएं, दुश्मन के दिल दहल जाएं, जिसका मतलब है सालों हम आ रहे हैं। तो मेरे साथ भारतीय सशस्त्र सेनाओं का जो जंगी नारा है, आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का, देखें इस बुढ़े में ज्यादा जोश है या हमारे काले बाल वाले जवानों में। मेरे साथ बोलिए, जय हिंद। ये आवाज बीजिंग और इस्लामाबाद जानी है। एक बार फिर, जय हिंद। अब पहुंची।